सो आशीष भाई, अब तक का सफ़र कैसे रहा? अरे बहुत लंबा सफ़र है, अगर बताने जाए तो शायद काफ़ी टाइम लग जाए, बट अगर शॉर्ट में मुझे पूरी जर्नी को समराइज़ करना होगा तो एडवेंचरस राइड रही है काफ़ी। करेक्ट। पहले से, और काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिली, सीखने को मिली लाइफ में। तो अभी मैं जहाँ पे हूँ, जिस पॉइंट पे हूँ, अगर मैं पीछे जाकर देखूँ तो कहीं कुछ चीज़ों से जाना पड़ा था। किसी रीज़न की वजह से या किसी रीज़न की ना भी वजह से, बट मैं ये मानता हूँ कि अभी आज जिस जगह पे हूँ तो मैं अपने आप को बहुत ग्रेटफुल मानता हूँ कि जो भी एक्सपीरियंसेस रहे अभी तक मिले, उन्होंने मुझे शेप किया, उन्होंने मुझे आज तक लाया है यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ। क्या बात, वेरी ग्रेटफुल। हिमाचल कैसे पहुँचे? तो इसकी कहानी शुरू होती है लगभग अभी 5-6 साल पहले। करेक्ट। मैं कॉलेज में था, मुझे याद है, और पुणे में ही कॉलेज हुआ करता था मेरा, BMCC कॉलेज में, और ग्रेजुएशन का टाइम था। उस टाइम पे हम सबको बेसिकली, हम सब उस जोन में होते हैं, आपको भी आइडिया है कि Exactly. हमें कुछ आइडिया नहीं होता लाइफ में क्या करना है, जस्ट कॉलेज लाइफ में आए होते हैं, कुछ एक फील्ड चूज़ किया होता है, और उसी जर्नी के थ्रू हमें बाद में पता चलती है कुछ चीज़ें उसी दौरान पता चलती है। तो ऐसे ही कॉलेज की जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी पुणे में, BMCC कॉलेज में, और मैं BCA कर रहा था, कंप्यूटर एप्लीकेशंस। Okay. जो मुझे इन द फर्स्ट प्लेस, मतलब मेरा कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट था। ओके। नॉट पर्टिकुलरली कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ कोडिंग या ऐसे कुछ, बट मुझे कंप्यूटर्स का शौक़ था, तो उसकी वजह से मैंने ये कोर्स चूज़ किया। और BCA में जब मैंने एडमिशन ली, कॉलेज में दोस्तों से मुलाकात हुई, काफ़ी अच्छे दोस्त बने। उस दौरान 2 से 3 साल का जो पीरियड था कॉलेज का, तो उस दौरान काफ़ी अच्छे दोस्त मिले कॉलेज में, उनकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें पता चली, और ये भी रियलाइज़ हुआ कि जो ये चीज़ है जो मैं कर रहा हूँ, BCA कर रहा हूँ, ये असली में मेरे लिए है नहीं। तो ये काफ़ी सरप्राइजिंग था और शॉकिंग था मेरे लिए भी कि जो कोर्स मैं खुद करने के लिए आया हूँ, जो कोर्स करने के लिए मैंने एडमिशन ली थी, उसी कोर्स में आकर मैं ये रियलाइज़ कर रहा हूँ कि ये मेरे लिए नहीं है। बट एक तरह से वो अच्छी बात भी थी कि ये रियलाइज़ होना कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए। इससे भी बड़ी बात ये होती है कि आपको क्या नहीं चाहिए। अगर आप ये डिसाइड कर सको, या आपको अगर ये रियलाइज़ हो चीज़, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कॉलेज के दौरान काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त हुए, और जब मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म होने का टाइम आया, उस टाइम पे कैंपस इंटरव्यूज़ चले थे। तो कैंपस इंटरव्यूज़ के दौरान हमारी भागदौड़ चली हुई थी, जैसे हर कॉलेज में, हर कैंपस में चलती है कि जॉब, अब कि अब जॉब करना है, अब वहीं घिसी पिटी हुई ज़िंदगी, और वो सारा जो हर जगह चला होता है, हमें पता है। तो मैं भी उस दौड़ में लग गया, कैंपस वाले, और एक इंटरव्यू के लिए कंपनी आई थी हमारे कैंपस में, इन्फोसिस, और उनके साथ इंटरव्यू भी हुआ, मेरा इंटरव्यू क्लियर भी हुआ था, और 3 दिन बाद मुझे याद है मेरे हाथ में ऑफ़र लेटर भी आ गया था। वाओ। एंड माय पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी, obviously, because they wanted me to work in a good profile company and work in an IT company sort of a thing. But मैंने ठान लिया था, मतलब मैं बिल्कुल क्लियर था कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी है। तो मैंने 1 दिन का पीरियड लिया था। उस दौरान मैंने घर वालों को बोला कि मुझे 1 दिन का टाइम दो, मैं सोचना चाहता हूँ, और फिर मैं बताऊँगा, देखता हूँ क्या करना। 1 दिन के बाद मैंने उनको बोला कि मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, मैं ये जॉब नहीं ले रहा हूँ। तो ये काफ़ी शॉकिंग था ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स के लिए, बिकॉज लाइक इवन मी, लाइक आई कम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास एंड अ नॉर्मल फैमिली, कि हमारे घर में ऐसा कोई अलग माहौल नहीं था। Correct. ना ही मेरे पेरेंट्स के पास बहुत ज़्यादा पैसे थे कि मैं कुछ करूँ या ना भी करूँ तब भी ठीक था। Correct. तो ऑब्वियसली उनके लिए ये सोचना कि अभी तुम्हारा कॉलेज ख़त्म हुआ है तो तुम्हें जॉब करना चाहिए, अच्छा स्टेबल इनकम आएगा, और फिर फ्यूचर प्लानिंग करनी चाहिए, ऐसा ही पर्सपेक्टिव। The exact thing which is told to everybody. Exactly. Everybody, especially in city, I guess. Right, very true. So बट मैंने ठान लिया था उस टाइम, और मैंने उनको वहीं बोला, मैंने क्लियरली उनके साथ ये बात कम्युनिकेट की कि मैं नहीं करना चाहता हूँ चीज़, मतलब मैं
Like I have spent 3 years of my life studying computer applications, which I admit, but this is not something that I would want to do later on in my life, because I've realized it over the period of time when I was doing it. Okay. और वो चीज़ realize होना बहुत important है कि ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ को करना start करो just because you have started doing it, you have to do it. ऐसा बिल्कुल नहीं है. तो ये मेरा लाइफ में सबसे पहला लेसन था जो मैंने सीखा और रियलाइज़ किया. I was about to ask you that, because don't you think कि unless and until we do that thing, we don't get to know whether we want to do it or we don't want to do it. Absolutely. Correct? Absolutely. And we can't talk about it कि मतलब सोच के बताता हूँ कि ये मेरे लिए है या नहीं. Unless until करेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा. Which in your case proved to be very was true. very true. Yeah. So वो हो गया. उसके बाद मुझे याद है कि मैंने उनको बोल दिया, मैंने क्लियरली कम्युनिकेट कर दिया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस, आई डोंट वांट टू डू दिस राइट नाउ. तो उसके बाद द वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन फ्रॉम माई पेरेंट्स वाज कि फिर क्या, लाइक व्हाट नेक्स्ट, अब ये नहीं करना है तो करोगे क्या, अगेन विच वॉज अ वेरी राइट एंड ऑब्वियस क्वेश्चन. तो उसके लिए भी मेरे पास जवाब उस टाइम था, और जवाब भी वही था कि जो मेरे जहन में चल रहा था, और वो ऐसा था कि मुझे अभी आइडिया नहीं है मैं क्या करूँगा. लाइक मुझे ये पता है कि मुझे जो अभी मैं करने वाला था, मतलब करने के लिए मुझे जॉब मिला था और वो करना था. करेक्ट. वो मुझे नहीं करना है, इतना मुझे कंफर्म पता है, बट मुझे क्या करना है वो मैं फिगर आउट कर लूँगा. तो इतनी क्लैरिटी मेरे अंदर थी, और उस क्लैरिटी ने मुझे लाइक आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई सेल्फ कि मैंने उस टाइम पे वो डिसीजन लिया इतने ही क्लैरिटी पे कि मुझे क्या चीज़ करनी नहीं है ये पता थी, और क्या करना है वो तो मैं फिगर आउट कर लूँगा. जैसे बोलते हैं ना कि जर्नी इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन द डेस्टिनेशन, तो उसी तरीके से एक जर्नी. एंड इन योर केस प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन. राइट. Because I have heard this in Matthew McConaughey's interview also, that he has told this. Right. कि don't decide what you want to do. First decide what you don't want to Don't do. want तो वो थोड़ी लिस्ट कम होते जाती है, जाता and then you get more focused. Eventually you get there and you figure it out. But इतने छोटी clarity के साथ you took that leap of faith, we can say. I had to, because I had no other choice at that point of time. When I say I had no other choice, it was also me at the age of 22 or 21 being very adamant on what I want to do. So that was also there. Somehow that adamancy also contributed to that. But I was very clear that what I didn't want it to do. So again, another decision which I took during that time was I had been seeing the pictures of Himachal और उस जगह के photos मैं देखता रहता उस टाइम पे. तो मैंने प्लान कर लिया था कि मेरा जैसे ही ग्रेजुएशन ख़त्म होगा मैं 1 हफ़्ते के लिए हिमाचल जाऊंगा. और उस टाइम पे दिमाग में मतलब बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं था उस जगह के बारे में, क्या होगा कैसे होगा कुछ नहीं था. बस आई हैड जस्ट सीन पिक्चर्स, ब्यूटीफुल पिक्चर्स ऑफ द माउंटेन्स. तो उतना ही बस देख के ऐसे ठान लिया था कि भाई ग्रेजुएशन की टिप ख़त्म होगी, अपना एग्ज़ाम ख़त्म होगा, सब कुछ होगा, उसके बाद 1 हफ़्ता चले जाएंगे. तो दैट इज़ व्हाट आई डिड राइट आफ्टर आई वैसे हिमाचल पहुंच गए. हाँ, वैसे करते करते लाइक दैट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम आई वेंट देयर, लाइक आई स्टेप्ड माई फुट इनटू दिस प्लेस कॉल्ड हिमाचल. तो वो 1 हफ़्ते के लिए था मेरा ट्रिप. उसके बाद का सफ़र तो काफ़ी कुछ हुआ है उस सफ़र में, बट दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई बीन देयर. हिमाचल से रूबरू तब हुए, उस टाइम पे हुई थी. But this small clarity and this leap of faith you took, I feel that is more important. Right. Because वो लेना चाहिए. You should bet on yourself rather than betting on anything. Absolutely. Anything else, right? You should bet on yourself. You should take that leap of faith. Right. And usually people wait. I mean the youngsters, the newly pass outs, even me at some point of time, we were waiting for that more clarity. Right. But what's your say on that? I mean वो आएगी या वो eventually आएगी? देखो इसके बारे में ऐसा है ना कि राइट नाउ अभी मैं जहाँ पे हूँ लाइफ में, इन द पास्ट 5 और 6 ईयर्स जितना भी मैंने देखा है ड्यूरिंग माई ट्रैवल्स आप कह सकते हो, या जहाँ पे मैंने काम किया है, जिन लोगों से मैं मिला हूँ, मेरी पूरी जर्नी के थ्रू अभी मैं यहाँ पे हूँ. तो नाउ व्हेन आई लुक बैक मुझे ये लगता है कि कई बार ना लाइफ में ऐसा होता है कि हमें अंदर से पता होता है कि हमें क्या करना है, बट हम वो डिसीजन नहीं लेते हैं. अब हम वो डिसीजन क्यों नहीं लेते हैं, तो उसके पीछे कई सारे रीज़न्स हो सकते हैं. एक तो हो सकता है विच इज़ अ वेरी ऑब्वियस रीज़न कि तुम्हारा फाइनेंशियल सिचुएशन या फैमिली सिचुएशन हो सकता है कि मुझे ये चीज़ करनी है बट अभी नहीं कर सकते हैं. तुम्हारा फैमिली सिचुएशन हो सकता है, फैमिली प्रेशर्स भी होते हैं कई बार
कि मे बी तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ करनी है जो तुम्हें पता है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें नहीं बोलेंगे, तो उस डर से हम कई बार वो डिसीजन नहीं लेते हैं, कई बार वो चॉइस नहीं लेते हैं। कई बार ऐसे होता है कि हमें बस एंड गोल पता होता है कि वो चीज़ करनी है, वहाँ तक पहुँचना कैसा है उस जर्नी की कुछ आइडिया नहीं होती, इसका भी डर होता है, इसीलिए भी वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। बट अभी जब मैं पीछे देखता हूँ तो जाकर मैं कहूँगा, और जितने भी लोग हैं कि जो इस पॉइंट पे अभी होंगे कि जिनको अभी लग रहा है कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए बट मैं खटखटा रहा हूँ, मुझे ये करना चाहिए नहीं चाहिए पता नहीं, तो गो एंड जस्ट टेक दैट चॉइस, यू नो, गो एंड जस्ट मेक दैट डिसीजन, इट विल बी वर्थ इट, ट्रस्ट मी। मतलब वो अभी नहीं होगा, जैसे स्टीव जॉब्स ने काफ़ी अच्छे से कहा है कि कनेक्टिंग द डॉट्स, तो उसी तरीके की ये चीज़ है। एंड दोस कैन नेवर बी कनेक्टेड लुकिंग फ्रंट, आई मीन आगे देख के नहीं हो सकते, नहीं हो सकता, यू हैव टू लुक बैक एंड कनेक्ट, यू वोंट अंडरस्टैंड राइट नाउ कि ये हो रहा है, बट जब आगे जाके पीछे देखोगे तभी आपको वो पता चलेगा। बट मैं डेफिनेटली ये बोलूँगा कि आपको जिस चीज़ के बारे में पता है, मतलब अंदर से आपको अगर कोई फीलिंग आ रही है, वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, वेरी स्ट्रॉन्ग पुल टुवर्ड्स समथिंग एंड यू फील लाइक डूइंग इट, बट आपको कोई भी रीज़न से कोई भी चीज़ वो रोक रही है, तो जस्ट ट्राई एंड मेक इट वर्क, जस्ट गो फॉर इट, जुगाड़ लो, कुछ भी कर लो बट कर लो वो, क्योंकि इवेंचुअली लाइक एक दिन आप ऐसे जगह में होगे, ऐसे प्लेस में होगे कि जहाँ पे यू विल बी थैंकफुल टू योरसेल्फ कि आपने वो चॉइस लिया उस टाइम। सो ट्रू। What all things you have been doing in हिमाचल? हिमाचल में क्या क्या करते हो? मतलब क्या क्या कर चुके हो? कहाँ से स्टार्ट हुआ? स्टार्टिंग में क्या करते थे? बीच में क्या करते थे? अब क्या करते हो? ज़रूर। तो ये सफ़र तो बहुत लंबा है, मतलब हिमाचल का अगर बताना चाहता हूँ। Can't sum it up so shortly, but एग्जैक्टली मतलब कोशिश करूँगा जितना मैं बता सकूँ। तो पहले बार जैसे मैंने बताया कि ग्रेजुएशन के बाद जब मैं गया था, फर्स्ट टाइम मैं गया था, 1 हफ़्ते के लिए हिमाचल गया था। तो उस टाइम जब मैं गया था, मेरे साथ एक मेरा दोस्त था, कॉलेज का दोस्त था, हम 2 लोग गए थे यहाँ से, और हम प्रॉपरली प्लान करके गए थे उस टाइम। मतलब मुझे अभी भी याद है कि 7 दिन के लिए जाना है, तो रिटर्न जर्नी का फ़्लाइट टिकट्स बुक कर दिया था, बस की बुकिंग हो गई थी, कहाँ जाना है वो भी पता था, वहाँ होके पूरा घूम फिर के बस आ गए थे। मार्किंग कर ली थी वहाँ जाके। बट मुझे अभी भी याद है कि फ़र्स्ट टाइम था मेरा, मतलब बिल्कुल पहली बार था जब मैं हिमाचल जा रहा था। तो रात को हम दिल्ली में बस में बैठ गए, वोल्वो बस में, और सुबह सोकर जब मैंने उठने के बाद आँख खोली अपनी, तो आँखों के सामने जब पहाड़ देखे तो आँखों से आंसू आने लगे। मतलब मुझे अभी भी याद है वो एक्सपीरियंस, बिकॉज दैट वाज लिटरली द फर्स्ट टाइम आई हैड सीन माउंटेन्स लाइक दिस क्लोज। उसके पहले मैंने सिर्फ फ़ोटोज़ में देखे थे, वीडियोज़ देखे थे, सब कुछ देखा था, बट जब वो चीज़ आप आँखों से देखते हो ना पहली बार, तब वो क्या करती है वो आपको एक्सपीरियंस से ही पता चलेगा। तो वो हुआ था फर्स्ट टाइम। फिर हम गए, हमने एक ट्रैक प्लान किया था, ट्रैकिंग के लिए हम गए, वहाँ पे भी काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई, अच्छे लोग मिले, कई जगह से आए थे, बाहर से भी आए थे, इंडिया से भी आए थे लोग। और जब मैं उस ट्रिप से वापस लौटा, मैं दिल्ली पहुंचा वापस, मुझे अभी भी याद है। और दिल्ली जब तक मैं पहुंचा नहीं था तब तक मैं बहुत ज़्यादा खुश था, और जब मैं दिल्ली पहुंचा, दिल्ली पहुंचने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार हम कहाँ थे अभी और हम कहाँ आ गए। मतलब ये पहला टाइम था, ऑब्वियसली तो सबके साथ ही होता है, आप किसी सुंदर जगह जाओ और फिर वहाँ से वापस आओ तो आपको ऑब्वियसली फीलिंग, छुट्टी ख़त्म, स्कूल चालू, बस। और तब तक ठीक था कि मैंने कहा अब ये तो होना ही है कि हम पहाड़ों से जाकर वापस शहर में आ रहे हैं, तो ये तो काफ़ी नेचुरल है। तो वो होकर मैं आ गया, वापस आ गया, घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद 1-2 हफ्ते तो ठीक था। 1-2 हफ्ते बाद मुझे फिर से कुछ अंदर से होने लगा, और वो ऐसी फीलिंग थी कि मैं उस टाइम पे किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, बट मुझे खुद से वो समझ रहा था कि यार कुछ तो है, कुछ कॉलिंग है कि अभी हम वहाँ पे जाकर आए हैं। फर्स्ट पुल तभी था। हाँ, वो फर्स्ट पुल उसी टाइम था, फर्स्ट ट्रिप में। तो उसी टाइम ठान लिया था कि अभी ये कुछ हो रहा है ना जो अंदर, इसका कुछ करना पड़ेगा। अगर ये नहीं किया ना तब फिर ये बन के उबलेगा अपने, और बाद में फिर रिग्रेट हो जाएगा। बाद में रिग्रेट हो जाएगा। तो उस टाइम पे मैं आया था। इस टाइम पे वो भी था कि जॉब मैंने छोड़ दी थी, मतलब मैंने लिया नहीं था, रिजेक्ट किया था। तो घर वालों के सवाल शुरू हो गए थे कि भाई तुमने जॉब भी, हाँ, जॉब भी रिजेक्ट कर दिया, घूम फिर के भी आ गए, क्विट कर रहे हो। What next was the question basically. So that was the time when I started basically writing. Oh.
and I had never been a writer before that. I still don't call myself a writer, to be very honest, but I try to write sometimes. तो मैंने कहा यार हम घूम फिर के आए हैं, मेरे पास फ़ोटोज़ थी कुछ, तो मैंने कहा अब लिखते हैं इसके बारे में, that was one of the ways, like when I started writing about my experiences from that trip, I realized कि that was one of the ways I could relive it. Wow. In a way, I could actually reach there. When I'm writing about it, I was actually transporting and traveling in my mind to that place, going through all the experiences again when I was putting it on the paper. So वो experience बहुत life changing था मेरे लिए. Like that was again another moment when I realized कि हाँ अब मुझे थोड़ी clarity मिल गई है कि मैंने job छोड़ दिया, मैं ये एक trip करके आ गया हूँ, and now I'm writing about it and I'm writing decently good, not very bad. So now I think I can go to some company or travel magazine and I can pitch them that maybe I can write for you if you have opening. So उस टाइम पे मेरे दिमाग में वो स्पार्क आ गया कि यार ये चीज़ हम कर सकते हैं, इससे कुछ ना कुछ हो सकता है. और उस चीज़ ने मुझे ये भी एक दिलासा दे दिया कि अगर कल को मैं राइटिंग का काम करूँ या इफ़ आई टेक अप सम राइटिंग जॉब, आई कैन डेफिनेटली गो बैक देयर एंड आई कैन वर्क. क्योंकि राइटिंग के लिए मुझे कहीं जाके बैठ के लिखने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ आई हैव माई ओन लैपटॉप आई कैन राइट फ्रॉम एनीवेयर. So that was the thought that sprung in my mind back then. Okay. जब मैं वापस आया था, फिर मैंने डिसाइड किया कि अगले साल जाना पड़ेगा यार, कुछ भी हो जाए उसके बिना काम ही नहीं होगा. रुकना नहीं है. तो मैंने प्लान कर लिया अब अगले साल जाएंगे तो एक हफ्ते से काम भी नहीं चलेगा, अब थोड़ा और नज़दीक से देखना पड़ेगा, उस जगह को समझना पड़ेगा, पर्सपेक्टिव बदलने की ज़रूरत है. तो अगले साल जब मैंने प्लान किया, मैंने 1 महीने की ट्रिप प्लान कर ली. और वो मुझे अभी भी याद है कि हिमाचल में एक काफ़ी पॉपुलर सर्किट है, मनाली स्पीति सर्किट कहते हैं उसे. तो यू स्टार्ट फ्रॉम शिमला, लाइक दिल्ली शिमला, यू गो एंटायर वे टू किन्नौर स्पीति, देन यू कम टू मनाली, फ्रॉम मनाली टू धर्मशाला एंड धर्मशाला टू दिल्ली. सो ये पूरा सर्किट आपको करने के लिए आइडियली लाइक इफ़ यू ट्रैवल ऑन अ वेरी लीजरली दिस थिंग बेसिस, आपको 2 से 2.5 महीने लग जाएंगे. सो आई प्लान्ड दैट एंटायर सर्किट इन अ मंथ एंड आई डिसाइडेड टू गो फॉर इट नो मैटर व्हाट हैपन. बाप रे. ठीक है. तो वो एक टाइम था मतलब कि जिस टाइम पे ये सारी चीज़ें चली हुई थी करना. साइमल्टेनियसली आई हैड टेकन अप अ फ्यू राइटिंग जॉब्स ऑल्सो. तो 1-2 मेरे दोस्तों के रेफरेंस से कहीं मेरा काम शुरू हो गया राइटिंग का. उस टाइम भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि व्हाट डिड यू राइट. मैं बेसिकली ट्रिप होबो नाम की एक कंपनी थी, पुणे बेस्ड कंपनी है, तो उनके लिए मैं आइटिनरीज क्यूरेट करता था. ओके. तो लोग जब बेसिकली उनके वेबसाइट्स पे आते थे और लोग सर्च करते थे कि हमको यहाँ पे घूमने के लिए जाना है, ऐसे करना है, तो आपको एक बेसिकली शेड्यूल मिलता है, आइटिनरी मिलती है, ट्रिप करना. सो आई वाज द वन टू क्यूरेट दोज आइटिनरीज and write it for them. So which was again a very interesting thing for me to learn. And I am getting to know today that this can be a job as well. Right. मुझे लगता था ये वही कंपनी खुद कर रही है. नहीं. There are people who curate itineraries. तो ये आउटसोर्स होता है. Not in every company obviously. Correct. But there are a few companies who basically hire people who can curate itineraries and give it to them. Nice. तो वो जॉब मैंने उस टाइम पे लिया था and वो मेरा फर्स्ट जॉब था. ठीक है. To be very honest, मैंने हाई पेइंग IT जॉब छोड़ के बिल्कुल ही कम पैसे मिलने वाला राइटिंग का जॉब ले लिया था. ठीक है. विच वाज अगेन अ लेसन फॉर मी बैक देन कि बार बार मैं ये खुद को क्वेश्चन भी करता था कि सही में मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं जब देखता था मेरे आसपास के लोगों को, क्योंकि मेरे दोस्त भी ग्रेजुएट हो चुके थे उस टाइम के, और नेचुरली लाइक वी एज ह्यूमंस हैव अ टेंडेंसी टू कंपेयर. करेक्ट. हम चाहे कितना भी उस चीज़ को इग्नोर करें, हमारे दोस्त अगर कोई अच्छे कंपनी में लगे और हम नहीं लगे, जेलेसी और ये अलग बात है, बट हमें ऐसे लगता है कि भाई नहीं मैं भी कहीं अच्छा करूं, नॉट नेसेसरीली वही करूं, कर सकता था जो मैंने नहीं किया और मैंने अलग चॉइसेस ले लिए, तो कुछ गलत तो नहीं होगा ना अगर मैंने ये चॉइसेस ले लिए. सेल्फ डाउट आना लगता है. फिर मैंने सोचा यार ठीक है, चॉइस ले ही लिया है ना, तो लेट्स टेक इट टिल द एंड. मतलब बीच में नहीं छोड़ते, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट, बीच में नहीं छोड़ते उसको, तब फिर कोई पॉइंट नहीं है. तो वो जॉब मैंने लिया, उससे मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया. मतलब मुझे इतना दिलासा मिल गया कि भाई ठीक है, मैं खुद के लिए 2-4 पैसे कमा सकता हूँ, बट मेरे लिए अच्छी बात ये थी कि अब मेरे पास फ्रीडम था. फ्रीडम ये था कि मैं वहाँ पे जाके अब थोड़ा और अच्छे तरीके से घूम सकूँगा, एक्सप्लोर कर सकूँगा. और साइमल्टेनियसली घर वाले भी खुश थे कि वो बोल रहे थे भाई कुछ ना कुछ कर रहे हो ना, चलो ठीक है, ऐसी बात नहीं. तो दैट अगेन लाइक आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि घर वालों का सपोर्ट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा था.
Wow. मतलब आइडियली ऐसे नहीं होता है, हम जानते हैं कि Exactly. कोई अगर अलग चॉइस लेता है लाइफ में तो घर वाले टोक, ऐसा नहीं था कि उन्होंने कहा भाई अब यही कर या ऐसा है, बट ऑन दी अदर हैंड वो ऐसा भी नहीं बोलते थे कि मत ही करो। I will call it they were being parents. यस एग्जैक्टली, You know, it's ट्रूली इन ट्रू सेंस। तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छे तरीके से सपोर्ट किया एंड फिर मैं निकला अगले साल उस ट्रिप पे। 1 महीने की ट्रिप मैंने की, वो सक्सेसफुली मैंने 1 महीने में वो पूरा सर्किट कंप्लीट कर लिया। और वो ट्रिप थी कहीं ना कहीं कि जो ट्रू सेंस में मतलब मैं बोलूँगा जिस ट्रिप ने मुझे बदल दिया, हिमाचल की ट्रिप ने। Got it. और लोकल ट्रांसपोर्ट से पूरा मैंने कम्यूट किया था उस Wow. 1 महीने के अंदर। लाइक वो मेरी पहले से मतलब डिसाइडेड था कि मैंने ये ठान लिया था कि आप कहीं पे भी घूमने जाओगे ना, नॉट जस्ट हिमाचल, एनी प्लेस इफ़ यू गो, द बेस्ट वे टू एक्सपीरियंस दैट प्लेस इज़ बाय द लोकल ट्रांसपोर्ट। Correct. क्यों? क्योंकि एक तो इट इज़ वेरी चीपर ऑन योर पॉकेट, सेव्स अ लॉट ऑफ मनी इफ़ आई हैव टू स्पीक प्रैक्टिकली। सेकेंडली यू गेट टू मीट अ लॉट ऑफ लोकल्स Exactly. व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इन द लोकल ट्रांसपोर्ट। तो अगर आप किसी जगह जा रहे हो, वहाँ पे जाकर आप लोकल से नहीं मिलते हो, तो आपने क्या जगह देखी हो? Experience अधूरा रह जाता एक्सपीरियंस अधूरा रह जाता है। आपको वहाँ की कहानियाँ, वहाँ की जगह के बारे में कुछ किस्से होंगे, किससे होंगे। वहाँ की हिस्ट्री होगी, जो रियल सेंस में आपको वहाँ के लोकल छोड़ के और कोई नहीं बता सकता। तो ये सारी चीज़ें मैंने उस दौरान एक्सपीरियंस की और काफ़ी सारे लोगों के साथ मुलाकात हुई। मतलब मैं न्यूजीलैंड के कई लोगों से मिला, ऑस्ट्रेलिया क्या के बात कई है। लोगों से मिला, जो मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। Exactly. तो जब मैं कहता हूँ कि उस 1 महीने के ट्रिप ने मुझे बदल दिया, वो इस सेंस में बदल दिया कि उसने मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपोज कर दिया दुनिया को, बहुत ज़्यादा ओपन कर दिया। मतलब नाउ व्हेन आई लुक बैक आई फील कि उस 1 महीने में मैंने इतनी दुनिया देख ली जितनी दुनिया मैंने पिछले 20-25 सालों में नहीं देखी थी मेरे ग्रेजुएशन के पहले। तो वो एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए और उसने मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी ओपन कर दी और मेरा माइंडसेट भी बहुत ओपन कर दिया, विच वॉज मतलब जो हमारा आइडियली यहाँ पे नहीं होता है शहर में जब हम होते हैं। Exactly. Exactly. शहर में हम काफ़ी क्लोज्ड माइंडसेट में जीते हैं, काफ़ी क्लोज्ड स्ट्रेंजर से बात मत thoughts, करो, हाँ, या फिर काफी एक डर नेगेटिव होता है। पर्सपेक्टिव ज़्यादा Exactly, है। डर होता है अपने यहाँ पे कि सामने वाला भाई, सामने वाले से बात करोगे, अब अनजान आदमी है तो फंसाएगा अपने को, Correct. या कुछ अपने से इन्फॉर्मेशन निकाल लेगा या कहीं से कुछ यूज़ कर लेगा, ऐसे वैसे। तो वहाँ पे जाके मैंने सीखा यार ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब यू कैन वेरी वेल बी फ्रेंड्स विद स्ट्रेंजर्स एंड उनके साथ As far as I know, the first homestay you had was in a stranger's house, right? यस उस वहाँ तक आएंगे हम, वहाँ भी आएंगे। तो वो ट्रिप थी, उस ट्रिप ने काफ़ी कुछ बदल दिया मेरे अंदर। उसके बाद फिर मैं फिर वापस आ गया यहाँ पे पुणे में एंड अगेन यहाँ पे आने के बाद मैंने 1-2 जॉब स्विच की जो मैं प्रीवियसली कर रहा था राइटिंग का। राइटिंग के। हाँ, राइटिंग की ही जॉब ली मैंने। तो प्रीवियस वाला आइटिनरी क्यूरेशन था, उसके बाद मैंने प्रॉपर ब्लॉग्स लिखना स्टार्ट कर दिया। अच्छा। सो नेक्स्ट टाइम जब मैं महीना भर घूम के आया था तो इस टाइम मेरे पास बहुत ज़्यादा मेमोरीज, कंटेंट बहुत ज़्यादा था। तो मैंने उस पर कुछ ब्लॉग्स लिखे। वो ब्लॉग्स मैंने कहीं पब्लिश नहीं किए वो ब्लॉग्स, बट पर्सनल लेवल पे मैंने अपने दोस्तों को भेजे, यहाँ वहाँ थोड़ा स्प्रेड किया उसको। तो कहीं ना कहीं से रेफरेंस के थ्रू मुझे एक और जॉब मिल गया एक कंपनी में, ट्रैवल कंपनी थी अगेन वो, और उनको एक कंटेंट राइटर की ज़रूरत थी। तो आई वाज अगेन मोर देन हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। और मैंने कहा भाई अब तो ये और भी बढ़िया है कि अब थोड़ा वेल पेइंग जॉब है पहले से। और इस सब के दौरान वो जो कॉलिंग थी वो कहीं ख़त्म नहीं हुई थी, बढ़ गई, रादर ज़्यादा ही बढ़ गई थी। कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। हाँ, अब इस बार मैंने सोचा कि अगले साल अब जाएंगे, अब 1 महीने से भी काम नहीं बनेगा, 2-3 महीने जाते हैं। अब 2 से 3 महीने कम से कम जाना पड़ेगा। और इस बार ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा कि वहीं से काम भी करते हैं, मतलब वहाँ जाकर ही अपना काम करते हैं, राइटिंग का काम। So that even before COVID you had the mobility to work from home. Definitely. I was working remotely even before COVID. तो मतलब वो वाला सब था पहले से ही, आइडिया, एक्सपीरियंस सब कुछ था। तो मैंने डिसाइड किया कि अब की बार जाते हैं 2-3 महीने और वहीं से अपना काम करके देखते हैं। तो मैंने प्लान किया, अगले साल मैं वहाँ पे गया। तो कलगा नाम की एक जगह है हिमाचल में, इट्स अ वेरी रिमोट विलेज इन पार्वती वैली। तो वहाँ पे एक बंदे के साथ मेरी मुलाकात हुई, वहीं के लोकल है जिनके घर पे मैं रहा। और मुझे अभी भी याद है, मतलब जब हम बात कर रहे हैं तो मुझे उनकी याद आ रही है। मतलब लिटरली वो भी यहीं पे है, ऐसा महसूस हो रहा है कि इतने स्वीट और इतने केयरिंग पीपल वहाँ के। उनके वहाँ मैं
3 महीने रहा कंप्लीट। और छोटा सा घर था उनका, 3-4 कमरे थे जहाँ पे उनकी खुद की फैमिली भी रहती थी। और उन्होंने एक कमरा मुझे दे दिया, महीने के कुछ इतने इतने पैसे उन्होंने मुझे बताया कि जितने में आपको एक रूम मिल जाएगा, 3 टाइम का खाना मैं आपको दूंगा। मैंने कहा और क्या चाहिए भाई। तो मैं उस टाइम पे चौंक गया था। मैंने कहा मतलब इससे ज़्यादा और क्या ज़रूरत है एक आदमी को ना। फिर वो 3 महीने जब मैं वहाँ पे रहा, उस टाइम लाइक वो वक्त ऐसा था कि जब मैं सही मायने में हिमाचल से या हिमालय से कनेक्ट हो गया। जो हम कहते हैं कि किसी भी जगह पे आप जाओ ना घूमने के लिए, आप 3-4 दिन जाओगे, घूम फिर के आओगे, आपको पता नहीं चलेगा। जब आप वहाँ पे सही मायने से रुकते हो, महीना 2 महीना रुकोगे, वहाँ के लोगों के साथ घुल मिलोगे, उनके तरीके समझोगे, उनकी बातें समझोगे, उनका कल्चर समझोगे, लाइफस्टाइल समझोगे, तभी आपको वो जगह ट्रू सेंस में एक्सेप्ट कर लेती है। तो वो वाला जो टाइम फ्रेम था वो भी बहुत ब्यूटीफुल और मेमोरेबल था। मतलब अभी भी मुझे एक एक दिन याद है कि उस दिन कैसे चलता था। उस टाइम पे सुबह हम जाते थे वॉक्स पे होके आए, फिर ब्रेकफास्ट किया, फिर काम चलता था। और काम भी ऐसा था कि लैपटॉप हम लेके बैठे, सामने देखो तीनों चारों साइड पहाड़ है और कुछ दिखता ही नहीं है। ओहो। तो वो 2-3 महीने का पीरियड था। उस टाइम के दौरान भी काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई, काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज सुनने को मिली लोगों की। और ये भी एक बात समझ में आई कि चाहे आप कहीं से भी आ रहे हो ना, मतलब आप इंडिया से हो या किसी बाहर देश से हो, किसी दूसरी कम्युनिटी से हो, किसी दूसरे रिलीजन से हो, कुछ भी हो, जब आप घूमने निकलते हो घर से बाहर और आप अपने जैसे ही लोगों को मिलते हो ना, तब हमें ये समझ में आता है कि फंडामेंटली हम सब लोग एक ही है एक लेवल पे। तो ये एक लेसन था बहुत बड़ा उस टाइम पे समझने के लिए ना, कि चाहे बाहर हम कितना भी दिखावा कर ले कि हम अलग है या हम वैसे है, फंडामेंटली व्हेन वी गो टू द रूट्स, सब इंसान है एट द वेरी कोर लेवल। और उस लेवल पे जब आप कनेक्ट होते हो लोगों के साथ ना, तो वो मुलाकात कुछ और होती है। ये मैंने वहाँ पे रह के सीख लिया उस 2-3 महीने में। और अभी भी कई एक लोग हैं कि जिनसे शायद मैं उस टाइम पे एक दिन ही मिला रहूँगा या 10 मिनट बात हुई होगी किसी से, बट वो अभी भी यहाँ पे है जहन में कि वो 10 मिनट वाली मुलाकात भी इतनी मेमोरेबल, गहरा, वैल्यूएबल थी, हाँ, कि उसका असर अभी भी है पड़ा हुआ। यादें हैं किससे है। तो 3-1 महीने वो कैसे चले गए मुझे पता ही नहीं चला, उड़ गए देखते देखते। उन 3 महीने के बाद फिर मैं वापस आ गया, घर आया। घर वालों के भी फ़ोन आते रहते थे बीच में कि अभी तू निकला ही है वहाँ पे, तो बीच बीच में आया भी कर घर पे। आई नो। ऑब्वियसली उनका भी वो है कि उनकी भी चिंता है, पेरेंट्स का केयरिंग नेचर है, तो उनका आएगा फ़ोन। तो वो हुआ। उसके बाद जब मैं पहुँचा पुणे में, 1 साल मेरा ऑलमोस्ट पुणे में ही गया उस टाइम। ओके। 1 साल में पुणे में ही था, ठीक है। उस टाइम पे ऐसा रहा कि मेरे जो जॉब थे, तो मेरा वो जॉब छूट गया फॉर सम रीज़न, राइटिंग वाला जॉब। करेक्ट। और अब ऐसा था कि अब कुछ और काम ढूंढना था। करेक्ट। तो काम ढूंढने में मैं फिर बिज़ी हो गया और फ्री टाइम था, तो घर वाले फिर से पीछे पड़ गए कि कुछ सीख लो, उतने में कुछ कर लो। तो ये बात शायद बहुत कम लोगों को पता होगी, बट मेरे पास, मतलब मैंने उस टाइम पे, जो मेरे पास 1 ईयर का फ्री पीरियड था, मैंने उस टाइम पे डिप्लोमा भी किया HR में, ह्यूमन रिसोर्स में। What? अब ये बहुत सरप्राइजिंग है yes. ये बात शायद किसी को नहीं मालूम होगी, बट हाँ, पुणे के ही एक इंस्टीट्यूट से मैंने 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी कर लिया था उस टाइम पे, क्योंकि फ्री टाइम था और काम भी ढूंढ रहा था। तो ये चॉइस थी या पीयर प्रेशर, पेरेंट्स बोले कुछ कर लो? समहाउ आई वुड से कि माय पेरेंट्स वांटेड मी टू डू इट, बट ऐसा नहीं था कि मेरे मन के खिलाफ जाके मैं वो कर रहा था। इट वाज आल्सो मी समहाउ। ये लर्नर की एक खासियत होती है ना कि कुछ भी दे दो कि करेंगे, सीखने का मन तो होता ही है। तो मैं वही बोल रहा था कि जो एक ओपन माइंडसेट मेरा हुआ वहाँ पे जाने के बाद हिमाचल में, उसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की ये डिसीजन लेने के लिए कि अभी मुझे ये कोर्स करना चाहिए। और आई फील इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट समटाइम्स इन लाइफ कि आप चीज़ों को रेजिस्ट ना करो जब वो लाइफ में आती है ना। वेरी वेरी वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो चीज़ मैंने वहाँ पे सीखी कि हर बार या हमेशा तुम्हारे मन के जैसे होगा ऐसी बात नहीं है। समटाइम्स देयर वुड बी अ टाइम कि आपको थोड़ा सा स्टेप बैक लेना पड़े, थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़े, और जो चीज़ आपके सामने आ रही है, जिस भी फॉर्म में आ रही है, उसे एक्सेप्ट करके आगे चले जाओ।
तो दैट वाज द रीज़न आई टुक अप द HR वाला कोर्स एंड सक्सेसफुली ऑल्सो कंप्लीटेड इट। मतलब मुझे खुद को अभी भी सरप्राइज़ लगता है कि मैंने HR में पढ़ाई भी की है एंड वो सब। फिर वो 1 साल निकल गया पूरा, मेरा डिप्लोमा भी ख़त्म हो गया, साइड बाय साइड मैं जॉब्स ढूंढ ही रहा था। जैसे ही वो कोर्स मेरा ख़त्म हो रहा था, मुझे एक जॉब ऑफ़र आई वीणा वर्ल्ड से। क्या बात है। ठीक है, सो वीणा वर्ल्ड आपको पता होगा, पुणे की Yes. एक कंपनी है। तो वहाँ पे मैं एज अ सेल्स ट्रेनी ज्वाइन हुआ उस टाइम पे, जब Okay. ये मेरा कोर्स जब ख़त्म हुआ उस टाइम पे। और वो भी जॉब ऐसा था कि इट वाज नॉट समथिंग दैट आई रियली वांटेड टू डू, बिकॉज वो दिन भर जाओ ऑफिस में, फ़ोन पे लोगों के साथ बात करो, उनके इंक्वायरीज़ लो, उनके बुकिंग्स और जो भी है उससे रिलेटेड वो सब काम था। फिर वो मैंने कर लिया, 6 महीने मैंने कर लिया। अगेन दैट वाज नॉट अ बैड एक्सपीरियंस, आई वुड से इट वाज अ पार्ट ऑफ माई जर्नी। सो आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू दैट। आई मेट सम ऑफ द ब्यूटीफुल पीपल देयर जिनके साथ मेरा अभी भी कॉन्टैक्ट है, उनसे कई सारे मुझे सीखने को मिली चीज़ें। बट मैंने ठान लिया था कि ये चीज़ अपने से नहीं होगी, क्योंकि एक ऑफिस में बैठ के वो करने वाला जो काम Even है though it वो- is travel, it is a stereotypical travel. Yes, Nothing like exactly. you wanted it. फिर वो छोड़ दिया मैंने 6 महीने के बाद। एंड उस दौरान आई कनेक्टेड विथ अनदर कंपनी, पुणे की एक कंपनी थी मानस वॉयजर्स नाम की। Okay. तो उनको उस दौरान लकीली टूर मैनेजर की ज़रूरत थी। एंड मैं तो मतलब मैं खुश हो गया कि भाई टूर मैनेजर का जॉब है, मतलब दिन रात घूमना होगा, टूर्स में जाना होगा। फिर मैंने वो ले लिया जॉब, और अच्छा। 9-1 महीने के लिए मैंने वो भी जॉब कर लिया है। तो ये भी काफ़ी कम लोगों को पता है कि आई वॉज वर्किंग एज अ टूर मैनेजर विद अ कंपनी। Okay. और उस टाइम पे MP में टूर्स चलते थे, राजस्थान में टूर्स चलते थे, Oh. गुजरात में टूर्स चलते थे। ऑल अक्रॉस इंडिया मैंने ऑलमोस्ट 20 से 25 टूर्स लीड किए, क्या बात 300 से 400 लोगों को लेके। मतलब आई हैड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल दैट हैड टेकन विथ मी ऑन अ टूर वाज 550। है। Wow. तो 550 लोगों की टूर भी लीड की मैंने उस टाइम पे। और उस दौरान भी बहुत कुछ सीखने को मिला, चीज़ें जो यूजुअली हमें पता नहीं चलती। नहीं चलती। कैसे सारी चीज़ों की मैनेजमेंट करनी है, कैसे सब लोगों को लेके जाना है, लोगों के और हिमाचल के अलावा भी जगह travel हो है गया। घूमने के लिए। हाँ, उस दौरान मतलब उस पर्टिकुलर जॉब से एक ये फ़ायदा हुआ कि मैंने और भी जगहें देख ली, मेरा घूमना हो गया। अप्रोच होलिस्टिक हो गया। यस, घूमना हो गया कई जगह पे। फिर ये चला हुआ था, मतलब ये 8-9 महीने की जर्नी ये चली हुई थी, टूर मैनेजर का काम चला हुआ था। आई वॉज अर्निंग डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी उससे भी, और वो भी उतने में मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव था। तो मुझे कहीं से एक लिंक नज़र आई, एक कंपनी का नाम मैंने सुना, नॉट ऑन मैप करके। नॉट ऑन मैप। यस। ओके। तो मुझे उस टाइम पे बिल्कुल ही आइडिया नहीं था ये क्या है, बट इट वाज अ ट्रैवल कंपनी, दैट्स ऑल आई न्यू। ओके। तो वो क्या करते थे और उनका क्या पूरा वो था सेटअप, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। फिर मैंने उनकी लिंक देखी, मैंने चेक किया, तो एक वो इको टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन थी, स्टार्टअप था, इतना मुझे उससे आइडिया आ गया। ओके। और 1 से 2 हफ्ते के बाद उसी दौरान उनके यहाँ पे एक ओपनिंग आ गया कंटेंट राइटर की पोजीशन के लिए। तो अपना दिल Back फिर to से खुश pavilion. हो गया। हाँ, बैक टू पवेलियन वाला मामला हो गया। मैंने कहा यहाँ पे अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो मैंने अप्लाई किया, मैंने कोशिश की, और 1-2 हफ्ते के बाद उनसे ही मुझे कॉल आ गया कि आपका ऐसे ऐसे इंटरव्यू शेड्यूल्ड है और ये पोजीशन है हिमाचल के लिए। हिमाचल ने आपको बुला लिया। सही मायने में बुला लिया उस टाइम पे। तो मैंने बात कर ली, इंटरव्यू हो गया, लकीली द इंटरव्यू गॉट क्रैक्ड। और उन्होंने मुझे कहा कि आपको हफ्ते भर के अंदर यहाँ चंबा आना पड़ेगा, जहाँ पे हमारा हेड ऑफिस है, वहाँ पे अपनी मीटिंग होगी और वहाँ से ही काम स्टार्ट होगा। फिर मैं गया हिमाचल। साथ साथ में ये चीज़ थी कि उनका जो एक फोकस था उस स्टार्टअप का, वो कम्युनिटी बेस्ड पे था। ओके। तो व्हेन आई से कम्युनिटी, बेसिकली वहाँ के जो लोकल्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा था, हिमाचल के लोकल्स हैं, यस। वहाँ की जो कम्युनिटीज़ है वो कैसे वर्क करती है, वहाँ के लोकल्स कैसे जीते हैं, वहाँ के लोकल्स के पास क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है या नहीं है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है, और इन सब को ट्रैवल के थ्रू हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। करेक्ट। इस सब पे बेस्ड वो स्टार्टअप था। Okay. तो ये कंसेप्ट मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग थी कि अभी मैं सिर्फ घूमने के लिए नहीं जा रहा हूँ, बट इसमें कुछ वैल्यू एडिशन ऐड हो रहा है। तो उस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि लाइक यू नो, येस आई शुड वर्क हियर राइट नाउ एंड आई शुड इन्वेस्ट
certain amount of time into it, not just do it because I want to do it and because there is free travel into in it. a way it's a giving back, right? Exactly. वो feeling ही सबसे ज़्यादा motivating factor था. मतलब apart from money and everything, वो factor मेरा ड्राइविंग फैक्टर रहा उस टाइम पे कि मैं इनको ज्वाइन करूँ या इनके साथ काम करूँ. फिर मैंने ज्वाइन किया एंड धीरे धीरे काम शुरू हुआ. मैं लोकल लोगों से मिलने लगा वहाँ के एंड वो एक पहले से पसंद था ही, वो था ही, एक्सपीरियंस था ही. बट उस टाइम पे वो कुछ अलग एक्सपीरियंस था. मतलब वो बहुत ग्राउंडिंग था मेरे लिए कि मैं पहले जब लोगों से मिलता था तो उनसे बातें होती थी, उनके यहाँ पे रहता था, घूम फिर के आता था, वो सब होता था. अब यहाँ पे जाके मुझे प्रॉब्लम्स भी उनके पता चलने लगे, लोकल्स के, जहाँ पे पहले मेरा ध्यान कभी गया नहीं था. तो मैं उस जगह को या वहाँ की कम्युनिटीज़ को एक टोटल डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने लगा और चीज़ें समझने लगा कि हमें ऐसा लगता है कि पहाड़ में लाइफ है, सॉर्टेड है, सब कुछ है, शांति वाली जगह है, पहाड़ है, साफ़ पानी, साफ़ खाना, सब कुछ है. बट वहाँ के लोगों को भी प्रॉब्लम है. करेक्ट. मतलब कहीं पे भी जाओ आप, तो वहाँ के लोगों के प्रॉब्लम्स को हम कैसे एड्रेस करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस कैसे आप निकालते हैं, और ये सब भी इन द फॉर्म ऑफ ट्रैवल. क्या बात है. ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी. तो फिर वो जर्नी स्टार्ट हुई और वो जर्नी लगभग चली 1 से 2 साल में. एक्सटेंसिवली ट्रैवल करता रहा हिमाचल में काम की वजह से. अलग अलग गांव में जाना, अलग अलग विलेजेस को विज़िट करना, वहाँ के लोगों को मिलना, वहाँ के लोगों को अवेयर करना इस चीज़ के बारे में. अब उनकी कॉन्सेप्ट ऐसी थी कि बेसिकली आपका घर है. करेक्ट. अब मैं एक लोकल हूँ वहाँ का, जैसे मेरा घर है वहाँ पे, तो मेरे पास अभी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है. मैं सोलली अभी डिपेंडेंट हूँ खेती पे या इन चीज़ों पे. तो इसके आगे जाकर भी मैं क्या कर सकता हूँ, इनके बारे में उनको आइडिया नहीं थी. तो मैं वहाँ पे जाके उनको यही समझाता था कि आपके घर में अगर 4 कमरे हैं, जिसमें से 2 कमरे ऐसे ही खाली पड़े हैं आपके, जहाँ पे सारा सामान पड़ा है, कुछ नहीं है, तो आप उसको निकाल के कहीं और रख सकते हो सामान को. उन कमरों को थोड़ा ठीक ठाक बना सकते हो रहने लायक, और हम वहाँ पे लोगों को भेजेंगे. तो जो आदमी वहाँ पे घूमने के लिए भी आ रहा है आपके घर पे, उसको भी एक ऑथेंटिक एक्सपीरियंस मिल रहा है. Exactly. कि वो किसी लोकल के घर पे रह रहा है. Yes. जो आपके घर पे खाना बन रहा है वो वहीं खा रहा है आपके साथ फैमिली की तरह. और इन रिटर्न ऐसा भी नहीं है कि ये सब आप फ्री कर रहे हो. Obvious. इसका आपको पैसा मिलेगा, एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी. पैसिव इनकम स्ट्रीम पैसिव इनकम स्टार्ट हुई उनके लिए. और लकीली मतलब द स्टार्टअप वाज आल्सो वर्किंग वेल. मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था. और मैं जब लोगों को वहाँ पे मिल रहा था, लाइक कई बार ऐसे इंस्टेंसेस हुए कि मैं काम के दौरान किसी प्रॉपर्टी पे था वहाँ पे, और वहाँ पे गेस्ट भी आए हुए थे. तो मेरी उनसे भी 1-to-1 इंटरेक्शन हुई थी. उनसे भी मतलब मैंने पूछा था कैसा है क्या. तो उनके रिएक्शन सुन के भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग घूमने आते हैं. हम भी पहले घूमने आए थे यहाँ पे, बट यहाँ पे जो एक्सपीरियंस हमें हुआ है वो हमने कहीं पे एक्सपीरियंस नहीं किया है. क्या बात है यार. तो वो भी एक मतलब मेरे लिए भी वो एक बहुत सेटिस्फैक्शन था कि हमने कुछ ऐसा क्रिएट किया है मैंने इनके साथ मिलके कि जहाँ पे लोगों को आके सही सेंस में कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है. Exactly. ना कि सिर्फ मतलब हम रूटीन से भागने के लिए या ऐसा करने के लिए हम नहीं घूम रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं, बट कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे हैं उसमें. फिर उस जर्नी के दौरान ना ही सिर्फ हिमाचल बट उत्तराखंड से भी मेरी मुलाकात हो गई उसी कंपनी के थ्रू. तो उत्तराखंड में जब मैं गया तब मुझे एक अलग ही रूप देखने को मिला पहाड़ों का. मतलब देखने को हमें लगता है कि पहाड़ी इलाका है, सेम ही है, बट ऐसा नहीं है. आप जाओगे उस साइड पे तो वो काफ़ी अलग है. वहाँ की हवा काफ़ी अलग है, वहाँ के लोग काफ़ी अलग है. तो वो भी मैंने देख लिया, घूम लिया. तो ये लगभग चला मेरा 2-1 साल तक ये सिलसिला चला रहा काम का उनके साथ. और इस दौरान मतलब हिमाचल का कोना कोना भी एक्सप्लोर हो ही गया था. Correct. उस जर्नी के दौरान काम की वजह से हो, अपने घूमने की वजह से हो. और कई लोगों से मुलाकात हुई थी. कई लोग इस दौरान मेरी फैमिली ही बन गए, मैं ऐसे कहूँगा. एग्जैक्टली. कि मतलब उतना टाइम स्पेन भी था ना कि यू था. हैव टू स्पेंड दैट मच टाइम विद दीस मेनी पीपल, दे बिकम द फैमिली. इट्स नॉट अ पॉइंट ऑफ चॉइस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. आदत पड़े हो ही जाता है, आप उस फ्लो में जाते हो. तो फिर ये 2 साल का टाइम हो गया. उस दौरान अब वो अंदर वाली कॉलिंग थी ना, और बढ़ गई. हाँ, मतलब अब वो पीक पे पहुंच गई थी कि अब भाई अब जो भी करना है अब वो इधर ही करना है. करेक्ट. अब कहीं और जाके कुछ नहीं कर सकते. बट अब ये डिसीजन बहुत बड़ा था मेरे लिए भी. एग्जैक्टली. और मेरे घर वालों के लिए भी. उनको ये बताना, उनको ये समझाना कि अब मैं अगर आगे जाके भी लाइफ में कुछ करूँगा तो मुझे वो इसी जगह पे करना है. और क्यों क्या ये तो बाद वाली बात है. मतलब कुछ चीज़ें आपको पता होती है ना कि आपको करनी है, आपको करनी ही है. वैसा वाला वो नॉन नेगोशिएबल हो गया. हाँ, नॉन नेगोशिएबल हो गया उस टाइम पे.
तो फिर वो 2 साल का पीरियड हो गया, फिर ये लॉकडाउन वाला फेज़ और ये सारा चल पड़ा। उस टाइम पे मुझे ये जॉब वो करना पड़ा, रोकना पड़ा ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा काम ही ऐसा था कि मुझे लोगों से मिलना था, उनके साथ बात करनी थी, विच वॉज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ कोविड एंड वो सब। तो फिर उस टाइम पे उन्होंने मुझे ले ऑफ कर दिया कंपनी ने, एंड साइमल्टेनियसली मैंने राइटिंग जॉब्स देख लिए थे। तो मैं राइटिंग जॉब्स कर रहा था एक साइमल्टेनियसली, बट ये जॉब जैसे ही मेरा ख़त्म हुआ उस टाइम पे मेरे पास एक प्रोजेक्ट था राइटिंग का जो हार्डली 1-2-3 महीने चलने वाला था, और ये लॉकडाउन का पीरियड था। ओके। जिस टाइम पे सब कुछ बंद था और मैं था हिमाचल में, ठीक है। तो इस दौरान अब ऐसा हुआ कि जॉब तो छूट गया, हाथ में एक प्रोजेक्ट है जो अगले 2 महीने में वो भी छूटने वाला है। अब क्या करें? तो वो जो कॉलिंग अब पीक पे पहुंच गई थी ना, उस कॉलिंग से कहीं ना कहीं एक अंदर इच्छा जाग उठी थी कि अभी एक घर लेंगे यहाँ पे हिमाचल में, वाओ, और यहाँ पे रह के देखते हैं। क्योंकि अभी तक जो मेरी जर्नी हुई थी ना, उस जर्नी में कहीं ना कहीं मेरे साथ लोग थे, चाहे वो मेरे टीम के लोग हो, कंपनी के लोग हो, वहाँ के लोकल्स हो, सब हो। बट अभी मैं उस पॉइंट पे था कि जहाँ पे मुझे खुद से अकेले से रह के देखना था। तो एक तरह से इसको चुल भी बोल सकते हैं। करेक्ट, चुल ही है ये, चुल ही है ये, यस। कि अकेले से रह के देखना है क्या होता है क्या नहीं होता है। बट वो बहुत इम्पोर्टेंट था उस टाइम पे मेरे लिए। और 2-1 महीने का प्रोजेक्ट हो गया, 2-1 महीने का प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया। मेरे पास थोड़े बहुत पैसे थे इकट्ठा किए हुए, लॉकडाउन था इसलिए सब वो था, बंद था। उस टाइम पे मैंने ढूंढ के यहाँ वहाँ से कॉन्टैक्ट्स से कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के एक घर ले लिया जंगल में, प्रॉपर जंगल में, ठीक है। अब वो ऐसा घर था कि वहाँ पे आसपास आप देखो कुछ नहीं था जंगल के सिवा, ठीक है। दूर दूर तक नामो निशान ही नहीं है। बाप रे, मतलब ऐसी चुल ना हो हर किसी को, मैं विश करूंगा। अगर हो तो और भी अच्छा और है, भी but अच्छा है। आपकी तैयारी हो उसके। करेक्ट, माइंडसेट सही होना मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा सुन के आप जाओ और जंगल में ही रहो, ऐसी वाली बात नहीं है। बट जब मैं गया वहाँ पे तो वो जो टाइम फ्रेम था कि 3-4 महीने में पूरा कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली अपने उस पे वहाँ पे रहा। और वो इसीलिए रहा कि मैंने दिमाग में ठान लिया था कि कल को जाके जो मेरे दिमाग में प्लान है, जो मेरी आइडिया है कि मुझे आके जाके क्या करना है, उसके लिए अगर मैं खुद से वो चीज़ पहले एक्सपीरियंस ना करूँ, खुद से ना देख लूँ, तब मैं वो लोगों को क्या दिखा सकूँगा या दे सकूँ। करेक्ट। तो उसके लिए 3-4 महीने मैं वहाँ पे रहा। और अगर मैं बताना चाहूँ तो उस 3-4 महीने के पीरियड में मैंने फिर से एक बार इतनी ज़्यादा लाइफ देख ली ना, कि जो शायद पिछले 3-4 सालों में भी देखी वो ना, लेवल अप हो गया, और वो बहुत ही ज़्यादा लेवल Change अप हो गया, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ खुद से करनी पड़ती थी। करेक्ट। मतलब पानी भी लाना हो तो खुद से लाना पड़ता था, खाना खुद से पकाना पड़ता था। अनटिल दैट टाइम, मतलब जब तक मैं वहाँ पे शिफ्ट नहीं हुआ था, मुझे बिल्कुल कुकिंग नहीं आती थी। मतलब ये एडमिट करने में मैं शर्माऊँगा नहीं कि नहीं आती थी तो नहीं आती थी। बट वहाँ पे जब मैं गया, मुझे अभी भी याद है, डे 1 था वहाँ पे जब मैं शिफ्ट हुआ था। मैं शाम को ऐसे बाहर चेयर पे बैठा था, कोई नहीं था अगल बगल में, सुनसान एकदम जंगल में, कीड़ों और उनकी आवाज़ थी चली हुई। और 7-7:30 बजे थे, मैं चाय पी रहा था। मुझे एकदम से रियलाइज़ हुआ कि यार भाई भूख तो लगेगी आज ना, और खाना तो पड़ेगा, बट आज कोई बनाने नहीं आएगा, तो आज अपने को ही बनाना पड़ेगा। तो वो भी एक पॉइंट था रियलाइजेशन का, सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, मतलब वो एक स्पार्क हो गया अंदर से कि भाई अब सीखना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। तो बना लिया, जैसे तैसे बना लिया, दाल खिचड़ी बना दी, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर दिया, खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। और उस पॉइंट पे भी मैंने ये एक चीज़ सीखी ना, कि जो अगेन हमारे पिछले पॉइंट को लिंक होता है, कि कभी कभी ना आपको खुद से अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में अपने आप को डालना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट, कंफर्ट जोन छोड़ना बहुत कंफर्ट जोन छोड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं बैठा रहता वहीं पे इस सोच में या इस थिंकिंग में कि कोई आएगा यार, मतलब मैं किसी को बोलूँगा या कहीं से ऑर्डर अब ऑर्डर की तो बात ही नहीं है, बट किसी को बोल दूँगा, बुलाऊँगा या कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लूँगा, तो शायद हो भी जाता काम, बट मैं खुद नहीं सीखता। करेक्ट। अगर मुझे खुद को सीखना था तो मुझे उस जोन से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी था। तो ये बात मैंने उस टाइम पे सीखी कि अपने आप को फोर्सफुली, चाहे जितना भी आपको कंफर्ट जोन में आपके मज़ा आ रहा हो अभी, उससे बाहर फेंको अपने आप को। जब तक आप उससे बाहर नहीं आओगे, आप हाथ पैर नहीं हिलाओगे और ग्रो भी नहीं करोगे, ग्रोथ भी नहीं होगी आपकी।
तो 3-4 महीने वहाँ पे रहा मैं। 3-4 महीने बहुत ही अलग तरीके से कटे। जंगल में रहने का एक क्या एक्सपीरियंस होता है वो पता चला। मतलब कहीं सारी चीज़ें होती हैं आपके आसपास, वो चीज़ें पता चली। कहीं एक जड़ी बूटियाँ होती है वहाँ की जिनके बारे में हमें नॉलेज नहीं होता है, वो भी पता चली वहाँ के लोकल्स के साथ बात करके। तो ऐसा रहा है अभी तक का सफ़र। और मतलब मैं अब मेरा प्लान वही है कि जो मैंने इतने सालों में जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने अनुभव लिया है हिमाचल में पूरे मेरे ट्रिप के दौरान, ट्रैवलिंग के दौरान, काम के दौरान, मुझे वही सेम एक्सपीरियंस अब आगे लोगों को देना है। यू नीड टू पास इट ऑन। यस, पास इट ऑन। क्योंकि मैं वो खुद लेके बैठ के क्या ही करूँगा। नहीं तो यही बोल रहा था मैं कि जर्नी अधूरी मानी जाएगी, बिकॉज बिल्कुल यू कंटेनिंग इट टू योरसेल्फ विल आल्सो नॉट सर्व द पर्पस अनलेस एंड until you pass it on, so that somebody in future might live the life that in a similar way. And exactly. I get it. You know, I would like to ask you, like you call yourself inner engineered. You know, why is that? Or you know, how important is it to introspect? Great. Because so that's one thing I wanted to ask you. Right. तो थोड़ा सा पीछे जाता है अभी, क्योंकि ये इनर इंजीनियरिंग वाला जो पार्ट है ये कहीं ना कहीं हमारे स्टोरी में स्किप हो गया। करेक्ट। हिमाचल में ही हम यस वादियों में खो गए इसलिए। बट टेकिंग यू बैक टू 2014। अच्छा, बहुत पहले की बात है, काफ़ी बात। पहले की, जब मैं कॉलेज में सेकेंड ईयर में था। सेकेंड ईयर में कॉलेज में जब मैं था, मेरा एक दोस्त था, मुझे याद है, अमित नाम का, और उसने मुझे फर्स्ट टाइम स्पिरिचुअलिटी इस वर्ड से इंट्रोड्यूस किया था। ओके ठीक है। तो उस टाइम पे हमारे दिमाग में बहुत वेग कंसेप्ट्स होते हैं। इनफैक्ट अभी भी काफ़ी वेग कंसेप्ट है लोगों के दिमाग में स्पिरिचुअलिटी को लेके। तो वो जो मेरा दोस्त है उसने मुझे विपासना नाम की एक चीज़ के बारे में बताया था, जो मुझे उस टाइम पे कुछ आइडिया नहीं थी। मतलब एब्सोल्युटली आई वाजंट अवेयर अबाउट व्हाट विपासना इज़ और व्हाटएवर इट इज़। मैं मेडिटेशन या ऐसे कुछ करता भी नहीं था उस टाइम। बिल्कुल कॉलेज को जाने वाला एक मतलब वेला लड़का लौंडा वैसा वाला हिसाब था। मतलब कॉलेज को जाना भी नहीं था। कॉलेज जाने के लिए जाना या फिर और कहीं पे कॉलेज के लिए निकलो, कैंटीन में जाओ, यहाँ वहाँ जाओ, वो वाला चला। तो उसने मुझे बस एक ही बात बोली। उसने मुझे कहा कि ऐसे 10 दिन का ये कोर्स होता है। ओके। जहाँ पे आपको मतलब वहीं पे आपका स्टे होगा, 10 दिन के लिए आपको आना पड़ेगा। और उसने बोला तू चल मेरे साथ, तो बाकी सब छोड़ दे। उसने कहा मैं बोल रहा हूँ इसलिए चल मेरे साथ। 10 दिन के बाद आने के बाद तुझे अगर नहीं पसंद आता या तुझे जो भी बोलना है, मुझे गालियाँ देनी है तो गालियाँ दे, बट चल मेरे साथ। तो मैंने कहा ठीक है। और ऐसा करते ही मैंने पढ़ लिया उसके बारे में पहले, क्योंकि पता तो होना चाहिए कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो जब मैंने पढ़ा उसके बारे में मैं शॉक हो गया। शॉक क्यों हुआ? क्योंकि वो ऐसा कोर्स है कि जहाँ पे आपको 10 दिन के लिए किसी से भी बात नहीं करनी होती। करेक्ट। आप कंप्लीटली साइलेंस में रहते हो 10 दिन के लिए, और किसी के साथ आई कांटेक्ट भी नहीं करना होता है। अब जब ये 2 चीज़ें मैंने पढ़ी, मैं तो चौंक गया भाई। मैंने कहा अभी तो भाई हम कैसे जिंदा रहेंगे, रहेंगे जाने वाले लौंडे, अभी ये क्या बता रहे हो भाई, कहाँ लेके जा रहे हो ये। बट अगेन उस टाइम पे मैंने खुद को रेजिस्ट नहीं किया। करेक्ट। मैंने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ है जो अपना दोस्त बता रहा है, मन से बता रहा है, बोल रहा है, तो चलते हैं, देखते हैं। अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हो गया तो अच्छा है, जो भी है देखा जाएगा। फिर मैं गया वहाँ पे, और जब मैं गया, मुझे अभी भी याद है, वो हमने किया था नासिक में। नासिक विपासना सेंटर में। और वहाँ जाते ही कुछ एक अलग माहौल था जो नेचुरली रहेगा एक मेडिटेशन स्पेस में, कहीं पे भी आप जाओ वहाँ पे हम गए। वहाँ पे हमने अपने फ़ोन जोन सबमिट कर दिए, सब कुछ कर दिया, और फिर बैठ गए हम। मतलब एक शेड्यूल था वहाँ का, उस शेड्यूल के दौरान हम चलने लगे। डे 1 हो गया, डे 2 हो गया, डे 3 हो गया। अब डे 3 तक मुझे याद है कि सस्टेन कर लिए थे। हाँ, मतलब जैसे तैसे डे 3 तक आ गए थे। बट मेरे साथ ऑलमोस्ट 90% ऐसे लोग थे कि जिन्होंने डे 3 को ठान लिया था कि भाई अब नहीं होगा अपने से। लाइक इफ़ आई गो डीप इनटू द प्रोसेस, इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम राइट नाउ फॉर मी टू टेल कि वो क्या है। बट एक मेडिटेशन का फॉर्म था कि जहाँ पे आपको बस आपकी सांस पे ध्यान देना है। वो ठीक है, आपकी सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। अरे ये इतनी छोटी और सिंपल चीज़ है जो हम काफ़ी ईजिली इग्नोर कर देते हैं लाइफ में। ठीक है, तो इसी चीज़ को अवेयरनेस लाने के लिए वो था।
Correct. अब वो उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ, ये मैं अभी बता सकता हूँ क्योंकि आई हैव बिन थ्रू सो मच और अभी डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। अभी डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। तो डे 3 को मुझे याद है कि एक पॉइंट ऐसा आया था, मैंने अपनी बैग भी पैक कर ली थी और निकलते मैंने हैं बोला यहाँ था से। कि निकलते हैं, यहाँ से नहीं होगा। क्योंकि किसी भी आदमी के लिए यूजुअली आप किसी आदमी को कहीं पे जाके रख दो और उसको बोलो कि 10 दिन किसी से बात नहीं करनी है, तो बहुत डिफिकल्ट इट्स होगा, वेरी डिफिकल्ट। वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज वी फंडामेंटली ह्यूमन बींग्स आर अ सोशल एनिमल। करेक्ट। ठीक है, तो हमें बात करनी चाहिए, We want to talk, एग्जैक्टली, gossip, chit chat. कम्युनिकेट करना होता है, सब कुछ करना होता है। तो 3 दिन हुए, तीसरे दिन जब मैं निकलने वाला था, अगेन पता नहीं क्या हुआ, अंदर से कुछ आवाज़ आई या ऐसे कहूँगा मैं कि जिसने कहा भाई अब आए हो ना तो रुको। करेक्ट। भाग जाने में Justice. कोई पॉइंट नहीं, मतलब भाग जाना हमेशा इजी होता है, रुकने के लिए हिम्मत लगती है। करेक्ट। ये मैंने वहाँ से सीखा कि अगर मुझे भागना होता वहाँ से, मैं बैग उठा के निकल सकता था, बट मैंने कहा भाई कि अब डिसाइड करके आए हैं तो रुकते हैं यहाँ पे। तो मैं रुका, वो प्रोसेस थोड़ा और डीप होता गया। 4th और 5th डे के बाद 4-5 दिन हो गए, तब मुझे थोड़ा रियलाइज़ होने लगा कि ये क्या है, ये कौन से लेवल पे काम कर रहा है अपने अंदर, ये क्या कर रहा है। और 10 दिन कंप्लीट हो गए। 11वें दिन सुबह मुझे अभी भी याद है कि वो अनाउंस करते हैं कि आपको बेसिकली आपका मौन अभी ख़त्म है, आप बात कर सकते हो। और उस टाइम पे एक इतनी सुंदर चीज़ हुई थी मैंने जो देखी कि उस पूरे प्रीमाइसेस में ऑलमोस्ट 500 से 600 लोग थे। ओके। जिनका स्टे एरिया अलग हुआ करता था, ग्रुप मेडिटेशन के लिए आते थे, बट उस 10 दिन की बैच के लिए बेसिकली वो 500 लोग थे। तो टू माई सरप्राइज बेसिकली मौन छूटने के बाद भी कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, सब शांत बैठे थे। बाप रे। एंड इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल मोमेंट टू बी देयर एंड रियलाइज दैट कि ज़रूरत ही नहीं है, और ज़रूरत नहीं है ये रियलाइज़ करने के लिए 10 दिन बैठना पड़ा शांति में। तो यू हैड टू गो थ्रू दैट टू कम टू अ रियलाइजेशन वेयर यू नो वर्ड्स का एक्चुअल में कुछ मीनिंग नहीं है। इफ़ यू लुक एट करेक्ट। वी हैव गिवन मीनिंग। we have given meaning to it, we use it as per our convenience and they are useful definitely, वो useless नहीं है words, but जहाँ काम नहीं है वहाँ हम जो ऐसे ही बोलते रहते हैं उससे हमारी कितनी एनर्जी Waste हो है, जाती है। वेस्ट होती है। वो हम कंजर्व कर सकते हैं, वो कहीं और यूज़ कर सकते हैं, उसको हम कहीं बेटर यूज़ में उसको डाल सकते हैं। वो चीज़ रियलाइज़ हुई, तो वो मैं कहता हूँ कि दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ माई इंट्रोडक्शन टू स्पिरिचुअलिटी। Correct. स्पिरिचुअलिटी को मैंने ट्रू सेंस में मेरा इंट्रोडक्शन महसूस हो गया किया। वहाँ पे, हाँ महसूस हुआ। फिर कॉलेज चल पड़ा था, कॉलेज तो वो अपनी जर्नी थी ही। तो उस दौरान ईशा फाउंडेशन जो एक था, सदगुरु, जिनके वीडियोस आज के डेट में तो आज तो बहुत पॉपुलर है, लोग सुनते हैं, उनके बारे में पता ही है, बट उस टाइम पे वो उतना था नहीं पॉपुलर। Yes. उस टाइम पे जस्ट यूट्यूब पे लोगों ने सुनना स्टार्ट कर दिया था और वो वीडियोस आए थे। और ऑब्वियसली मैं मेडिटेशन करता रहा उसके बाद विपासना में, सो दैट मुझे इन चीज़ों में थोड़ा और इंटरेस्ट डेवलप होता रहा। करेक्ट। वो चीज़ें और गहरी होती रही मेरे एक्सपीरियंस में। तो जब मैं ईशा फाउंडेशन का नाम मैंने सुना, उनके अक्रॉस में आया, सदगुरु के वीडियोस मैंने सुने, तो मैंने कहा यार मतलब दिस इज़ समथिंग दैट आई कैन रिलेट टू। जब मैंने वीडियोस देखे उनके पर्टिकुलरली, अब जाके वो बात वहाँ तक भी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस किया था मेडिटेशन में, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ था कि स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज़ है जो आप वर्ड से बता नहीं सकते। करेक्ट। ठीक है, या आप वीडियोस से या बुक्स से आप पढ़ा नहीं सकते लोगों को। वो फंडामेंटली एक्सपीरियंशियल चीज़ है, वो Yes. आपको एक्सपीरियंस ही करनी पड़ेगी, तभी वो स्पिरिचुअलिटी है। उस दौरान मुझे ये पता चला कि ईशा फाउंडेशन एक बेसिक कोर्स ऑफ़र कर रही है, Okay. जो ऑल अक्रॉस इंडिया उनका होता है कोर्स, जिसका नाम था इनर इंजीनियरिंग। ओके। सो यहाँ से वो इनर इंजीनियरिंग वाली जर्नी बेसिकली स्टार्ट हुई थी। अब ये नाम सुन के भी मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि है क्या भाई इनर इंजीनियरिंग, मतलब क्या, हमने तो सिर्फ इंजीनियरिंग और डॉक्टर ये दो वर्ड्स ही सुने थे। टिपिकल दो। बस, तो इनर इंजीनियरिंग क्या है। और तो उन्होंने उस टाइम पे ज़्यादा कुछ उसके बारे में इन्फो भी आउट नहीं की थी, करेक्ट। क्योंकि ऑब्वियसली वो एक बहुत इंक्लूसिव प्रोग्राम था कि जिसके लिए आप आओ, वहाँ पे एक्सपीरियंस करो
तभी आप समझोगे। मतलब इट Correct. वाज नॉट समथिंग दैट वाज गिवन आउट पब्लिकली। उसका मार्केटिंग नहीं हो सकता कि ये कंपोनेंट्स होंगे, Exactly. ऐसे सिखाएंगे, Exactly. फलाना ढिमकाना। तो मैं गया, मैंने रजिस्टर कर दिया अपने एक दोस्त के साथ, दोस्त को लेके, और 7 दिन का कोर्स था वो इनर इंजीनियरिंग का बेसिक, जिसमें बेसिकली लाइक इफ़ आई हैव टू सम इट अप इन अ वेरी शॉर्ट मैनर, तो वो एक मेडिटेशन का ही फॉर्म है विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स। करेक्ट। ठीक है। सो जैसे हमें पता है हम मंत्र पढ़ते हैं, हम प्राणायाम करते हैं, हम योगा करते हैं, इन 3-4 चीज़ों का वो एक कॉम्बिनेशन है, इफ़ आई हैव टू पुट इट वेरी जिस्टली। Correct. मैन, तो वो मैंने किया, और वो करते दौरान मुझे ऐसे एक्सपीरियंस आए, जैसे मैं बताऊं कि सिंपल बातों में, हम यूजुअली ना जब डेली हम सोते हैं, सोने के बाद सुबह उठते हैं, तो कई बार हमें फ्रेश नहीं महसूस होता, करेक्ट। हम तब भी काफ़ी फटीग्ड महसूस करते हैं। सो मैंने ये रियलाइज़ किया कि जब मैं ये कर रहा था कोर्स, मुझे मेरा स्लीप कोटा ऑटोमेटिकली कम हो गया। ठीक है। Really? यस, दैट वाज द फर्स्ट फिजिकल थिंग दैट आई एक्सपीरियंस्ड, ओके। कि स्लीप कोटा कम हो रहा है। सेकेंडली तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि 2-3 घंटे की नींद ही काफ़ी हो रही है। व्हाट, सीरियसली? और ऑन द कॉन्ट्ररी, जैसे हम यूजुअली सुबह उठते हैं, हमें फटीग महसूस होता है, हम फ्रेश काफ़ी कम टाइम Correct. पे हम महसूस करते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ्रेश महसूस होने लगा 2-3 घंटे की नींद में? 2-3 घंटे की नींद में रात में। तो मैं चौंक गया, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। ये क्या हो रहा है? हाँ, और मैं कर रहा था साइमल्टेनियसली वो, तो मुझे पता चल रहा था कि जो भी मैं कर रहा हूँ उसी का ये कॉन्सिक्वेंस है, उसी की वजह से कुछ चेंजेस हो रहे हैं, जिससे Correct. ये हमें मतलब चेंजेस पता चल रहा है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट हैपेंड ड्यूरिंग वो इनर इंजीनियरिंग वाला एक्सपीरियंस वाज कि जिस चीज़ से ना मैं बोलूँगा 99% ऑफ द ह्यूमन्स अभी पीड़ित है, वो है कि ओवर थिंकिंग, अननेसेसरी। हमें चाहिए भी नहीं होता है, तब भी हमारे दिमाग में थॉट्स चले होते हैं, चालू होते हैं। ठीक है, और हम किसी भी थॉट में अटक जाते हैं, उसके पीछे भागने लगते हैं, वो थॉट हमें कहीं दूर तक ले जाता है, फिर हमें रियलाइज़ होता है कि भाई नहीं, हम ज़रूरत ही नहीं थी इतने दूर आने की। पॉइंट ही नहीं था, बहुत वेस्ट कर दिया। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा हद तक कम हुई ओके। इनर इंजीनियरिंग करने के बाद, इन द सेंस जो मैं अननेसेसरीली सोचता था चीज़ों के बारे में, या Correct. मैं भी नहीं सोचता था, मेरे दिमाग में थॉट साइकिल्स थे जो अपने आप चलते थे, Subconscious level सबके पे। होते हैं सबकॉन्शियस लेवल पे, वो काफ़ी हद तक कम हुआ। तो मैंने कहा ये कुछ है, लाइक दिस इज तो है ये। समथिंग। हाँ, दिस इज समथिंग कि इतने दिनों से हम नेचुरली फाइट करते हैं अपने थॉट्स को, या हम सोचते हैं कि भाई मुझे नहीं इसके बारे में सोचना है, तो हम उसी के बारे में सोचने लगते हैं। बट देयर इज़ अ वे इन विच यू कैन एक्चुअली डू नथिंग अबाउट इट एंड येट इट गेट्स फिक्स्ड। करेक्ट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, रियलाइजेशन कि ये मेरे अंदर क्या कर रहा है, या ये मुझे क्या महसूस करवाने की कोशिश कर रहा है, क्या बता रहा है, मैं इससे Correct. क्या सीख सकता हूँ, क्या सीख रहा हूँ मैं। तो सीख यही मिली कि जो तुम्हारे हाथ में है ना करना, लाइक व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट डू दैट। उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, उससे जो भी आपको बेनिफिट होगा वो वैसे भी होगा। एक चीज़ जो मैंने वहाँ से उठाई या जो सीखी, वो ये थी कि किसी भी स्पेस में अगर आप आदमियों पे, या जो वहाँ के काम करने वाले लोग हैं या वॉलंटियर्स हैं, उन पे आप कोई भी चीज़ अगर आप इन्फोर्स नहीं करते हो, तब सामने वाला आदमी नेचुरली विलिंगली वो चीज़ करने को राज़ी होता है। करेक्ट। अब ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी बात है, इफ़ यू लुक एट इट, यू नो, आइडियली हम ऐसा सोचते हैं, या हमें ऐसा सिखाया गया है कि कोई चीज़ अगर करनी है तो उस आदमी के पीछे पड़ो कि करो करो करो। ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू जस्ट मेक दैट स्पेस इनटू अ वेरी फ्रूटफुल काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट, और वहाँ पे अगर आप सिमिलर माइंड्स के आदमियों को लाओ, तो अपने आप ही वो चीज़ आदमी करने लगते हैं। करेक्ट। तो ये एक बहुत मतलब क्या बोल सकते हैं कि जानने वाली बात है कि द एंटायर आश्रम, ईशा फाउंडेशन, मैक्सिमम ऑफ द आश्रम इज़ रन बाय वॉलंटियर्स ओनली। करेक्ट। वहाँ पे इफ़ यू गो, वहाँ पे कोई पर्टिकुलर आदमी नहीं है जो खाना बनाएगा, कोई पर्टिकुलर आदमी नहीं है जो साफ़ सफाई करेगा। एवरी डे यू कैन पार्टेक इन एनी एक्टिविटी दैट यू विश टू डू फॉर दैट डे, एंड आप उस एक्टिविटी का पार्ट बन सकते हो। एग्जैक्टली। तो वो वाला जो एक्सपीरियंस था, उस एक्सपीरियंस से मुझे कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिला कि जो मैं हिमाचल में अपनी जगह स्टार्ट करूँ, मुझे कहीं ना कहीं उस जगह को इसी तरीके से बनाना है। Got कि it. मुझे एक ऐसी स्पेस बनानी है जहाँ पे आकर
मुझे ये लोगों को बताना ना पड़े कि आप ये करो या वो करो, उनको खुद से ही अपने मन से इच्छा हो, और तभी एक कम्युनिटी फॉर्म होती है ट्रू सेंस में, ये मैं मानता हूँ। टोटली एग्री। तो वो वाला था, मतलब ये सारी जर्नी थी इनर इंजीनियरिंग की। और एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि आज के डेली लाइफ में मुझे पता है कि हम सब अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं अपनी लाइफ में, दुनिया बदल रही है, टाइम बदल रहा है, सब कुछ हो रहा है। बट एक चीज़ अगर मैं सीखा हूँ अपने पिछले 5-6 साल की जर्नी से, या पर्टिकुलरली ये ईशा फाउंडेशन के बाद जो मैं सीखा हूँ, तो चाहे आप कितने भी बिज़ी हो, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे होंगे, चाहे आपकी कोई भी पोजीशन हो इस दुनिया में, अगर दिन में आप अपने आप के लिए कम से कम 10 मिनट भी टाइम अगर आप नहीं निकाल सकते हो तो कुछ पॉइंट नहीं है। यस एग्जैक्टली, लाइक दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट लेसन्स दैट आई हैव लर्न, नो मैटर व्हाट हैपन्स। और जब मैं बोल रहा हूँ कि 10 मिनट के लिए अपने आप के लिए टाइम निकालो, व्हाट आई मीन बाय दैट इज़ यू कीप एवरीथिंग असाइड इन दोज 10 मिनट्स, स्टार्टिंग फ्रॉम योर मोबाइल फ़ोन, starting from everything that is there in your head, keep everything aside, sit there and do nothing. I know. And very important point, yes, very important point. जब आप ये करने जाओगे, it is only then when you realize it is so difficult to do it, क्योंकि हम इतने ज़्यादा preoccupied है अपने ही चीज़ों में। तो ये बहुत सुंदर चीज़ है जो मैं कहूँगा कि हर किसी को करना ज़रूरी है या करे लोग। मैं खुद भी कोशिश कर रहा हूँ, चला है। आशीष भाई, apart from Himachal, which has been your core ground every time, what else do you like to visit? और कौन सा ऐसा लोकेशन है, ऐसी जगह है जिसमें कनेक्ट महसूस होता है apart from Himachal? ओके, तो साउथ में है कई सारी जगह है। साउथ में मेरा जो सगा मामा है, so वो गोवा में होता है। Wow. तो गोवा is one of those places that I've been going to since childhood. Correct. You would be the most happiest person. क्योंकि मामा ही गोवा गए ना। तो बचपन से ही जाना रहा है, बट गोवा हैज़ बिन वन ऑफ दोज प्लेसेस कि जिस जगह से मुझे ये कनेक्ट महसूस होता है। करेक्ट। इसके अलावा एक और जगह है गोकर्णा। आई नो, आई विजिटेड। यस, तो गोकर्णा इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज प्लेसेस की जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ऑल्सो। मैं खुद जब गया था गोकर्णा, मैंने विज़िट किया था, तब मुझे पता नहीं एक स्ट्रेंज सा कनेक्शन महसूस हुआ उस जगह के साथ। और सिंस दैट टाइम ऑलमोस्ट एक 5-6 बार अभी तक मैं गया हूँ वहाँ पे, एंड आई हैव मेट डिफरेंट पीपल। और उस पूरी स्पेस में ही कुछ एक बात है जो मुझे लगती है कि कनेक्ट करती है मुझे उस जगह से। और काफ़ी सारी जगह ऐसी साउथ में है, आप बोल सकते हैं। So Ashish bhai, who has been your motivation in life? Who have you always looked up to? Okay. You know? So थोड़ा ट्रिकी है इस जवाब का आंसर, क्योंकि ऐसा एक पर्टिकुलर कोई मोटिवेशन या इंस्पिरेशन नहीं रहा है मेरी लाइफ में। इनिशियली जब मैंने ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दिया, तो उस टाइम पे ऐसा कुछ, मतलब मैंने दिमाग में लेके वो किया नहीं थी वो चीज़ ना, कुछ अंदर से एक कॉलिंग आया था कि ये करना है। करेक्ट। सो दैट वाज द टाइम व्हेन आई इनिशियली स्टार्टेड एंड गॉट इनटू ट्रैवलिंग। उसके बाद जब मैंने धीरे धीरे, जब मैं वापस आता था, अपनी मॉम से बात करता था, उनको बताता था वहाँ की कहानियाँ, वहाँ के स्टोरीज़, तो उनकी आँखों में एक मुझे अलग ही हैप्पीनेस दिखती थी। करेक्ट। मेरी मदर के आँखों में। तो उस टाइम पे मुझे पता चला, लाइक इट वाज ओनली आफ्टर आई स्टार्टेड having conversation with her about my travels and experiences. Somewhere that happiness motivated you. Yes. In her eyes. उनकी आँखों की जो खुशी थी, उसने भी मुझे मोटिवेट किया, एंड एट द सेम टाइम उनसे मुझे ये भी बात पता चली कि उनको भी कितना ट्रैवलिंग पसंद है। Correct. Which she might have never told me maybe before, but it was only after that point कि अब तू कर रहा है ना तो मैं खुश हूँ। एंड see, a mother is always happy for you no matter what you do. No matter But what. उनके आँखों में वो जो खुशी थी, उसके पीछे somehow वो भी रीज़न था कि मुझे दिखाई पड़ा, रियलाइज़ हुआ कि somehow उनको भी वो चीज़ Correct. उतनी ही पसंद है। So in a way I can say my mom has always been a motivation or an inspiration for me. Secondly, if I have to say, the biggest and the strongest motivation that has been in my life or will be in my life will always be the mountains. Correct. एंड आई कैन से दिस विदाउट अ डाउट, क्योंकि डे वन से जब मैं हिमाचल गया हूँ, अगर हम देखेंगे तो पहाड़ को हम निर्जीव बोलते हैं, यू नो, नॉन लिविंग थिंग कहते हैं। करेक्ट। बट
आई प्रॉमिस यू दैट इफ़ यू गो देयर एंड इफ़ यू स्पेंड इनफ टाइम वहाँ पे, वो हमारे जितने ही ज़िंदा है, हमारे जितने ही अलाइव है, ये मैं बोल सकता हूँ। Wow. और ये इस वे में नहीं कि पहाड़ हमारे से आदमियों के जैसे बात करते हैं, बट वो डेफिनेटली बात करते हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं, आपको बस सुनना आना चाहिए। Correct. तो पहाड़ों ने मुझे बहुत चीज़ें सिखाई है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पेशेंस सिखाई है पहाड़ों ने, कि यू नो जैसे खुद वो पहाड़ इतने सालों से खड़े हैं एक जगह पे, I know. वो पेशेंस सिखाती है। अनसर्टेनिटी सिखाई है पहाड़ों ने, कि किसी भी वक्त किसी भी मोमेंट कुछ भी हो सकता है, एंड यू नीड टू बी ओपन इनफ टू एक्सेप्ट इट एंड नॉट यू नो गेट कैरीड अवे विथ इट और रिजेक्ट इट समहाउ। यू नीड टू बी ओपन विथ इट। सो मैं यही कहूँगा। और अभी जो मेरा आगे भी प्लान है, या मेरा पूरा जो सफ़र भी रहा है अभी तक, वो पहाड़ों के ही इर्द गिर्द रहा है। करेक्ट। तो पहाड़ ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है, मैं कहूँगा। I get that from your life because you know after everything we have talked about, you have told me, I get to know that you have had an experimental life. Right? Everything was experimental. ट्राई जब तक किया नहीं, जब तक स्टेज 2 पे नहीं पहुँचे, या फिर यू नो स्टेज डाउन नहीं किया कि बस ये नहीं है अपना। तो एक्सपेरिमेंट बहुत ज़रूरी है, दैट आई गेट फ्रॉम यू। बहुत ज़्यादा। एंड अगेन आई वांटेड टू आस्क यू दैट व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द करंट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया? ऑलराइट। तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे मेरा एजुकेशन काफ़ी नॉर्मल तरीके से, जैसे हम सबका होता है, स्कूलिंग, कॉलेज, वैसे सब हुआ। बट जब मैं घर से बाहर निकला, जब मैं बाहर गया, मैंने वो ट्रिप की वजह से हो, काम की वजह से हो, कुछ भी हो, इट वाज ओनली देन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि कुछ एक चीज़ें होती है ना जो हमें किताबों में नहीं मिलती है, वो आपको बाहर निकल के ही सीखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि हमारा जो करंट एजुकेशन सिस्टम है, वो जितना एजुकेशन पे या इस चीज़ पे फोकस कर रहा है ना, उसके साथ साथ ही जो एक लाइफ एजुकेशन होता है, उन चीज़ों को अगर हम समहाउ, कुछ एक चीज़ें, ऐसा नहीं है, मतलब जो आपका सिलेबस है, जो आपको मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, जो बेसिक चीज़ें हैं जो पढ़नी ज़रूरी है, वो तो ज़रूरी है ही, वो तो चाहिए। बट उसके साथ साथ अगर कुछ हम लाइफ वैल्यूज़ की चीज़ें अगर हम ऐड ऑन कर सके स्कूल में, ये एक पॉइंट है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, कि उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। सेकेंडली, जो स्पिरिचुअलिटी की भी मेरी जर्नी रही है, तो उससे भी मुझे ये स्ट्रांगली लगता है कि जो चीज़ें स्पिरिचुअलिटी वाइज मैंने मेरे इस उम्र में सीखी, शायद मैं अगर कम उम्र में सीखता तो आज मेरा लाइफ कुछ अलग ही हो जाता, ऐसा Correct. मुझे लगता है। मतलब वो चीज़ें अगर मुझे पहले पता चलती, नॉट स्पिरिचुअलिटी इन द सेंस की योगा एंड मेडिटेशन, जस्ट नोइंग द इनर बीइंग, यस, हु आर यू, खुद के बारे में जानना, ये सबसे बड़ी जो बात है। अंदर कौन हो तुम, कौन होता है, क्या सोल क्या है तुम्हारा, राइट। तो इन चीज़ों को भी अगर हम एजुकेशन में इंक्लूड कर सके साथ साथ जो नॉर्मल एजुकेशन है इसके, करेक्ट, तब शायद मुझे लगता है कि वो कोर लेवल पे चेंज। और ये पहले अगर आप देखोगे तो इंडियन कल्चर में था, आई मीन गुरुकुल सिस्टम था, बिल्कुल, तभी हर एक का एक स्पेशल स्किल को तराशा जाता था, और फिर उनको उस चीज़ में नॉलेज दिया जाता था। तो इसीलिए 5 उंगलियां अलग है कहते हैं, तो वो 5 उंगलियों को 5 उंगलियों की तरह से तराशा जाता था, ना कि सबको एक इस उंगली के जैसे ही बनना है, ऐसे नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें आजकल बढ़ चुकी है। हाँ, मतलब ये मिसिंग है। हम थोड़ा, मुझे लगता है कि काफ़ी वेस्टर्नाइज होने की कोशिश कर रहे हैं। सैड फैक्ट। हाँ। And you know, coming again on, it's related back to the education again, but what do you think about the trends in the current youth right now? Because do you feel that they are more उनका जो MNC और कॉर्पोरेट कल्चर के बारे में जो एक झुकाव है वो ज़्यादा हो गया है, rather than their inner being और what makes them happy? सब में मॉनेटरी टर्म्स आ गए हैं फ्रॉम द पेरेंट्स इवन। आई मीन, आई डोंट से इट्स प्रैक्टिकली बुलशिट, आई मीन होना चाहिए, बट ये चीज़ कुछ मतलब उसका बढ़ावा कुछ ज़्यादा हो गया। एंड आई पर्सनली फील दैट यू नो उनको पुश कम मिल रहा है। आई मीन यू नो समवेयर इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू समथिंग इन लाइफ, यू आर वेरी, वो पुल जो आप बोले, वो पुल फील हो रहा है, बट वो पुल के लिए एक पुश चाहिए। बिल्कुल। तो वो पुश सब लोगों को क्या सेल्फ सस्टेनिंग नहीं जम पाता है, यू नो जज नहीं पाता है सोसाइटी या पेरेंट्स दे नहीं पाते हैं। कुछ चीज़ लोग लोनर्स होते हैं जिनको मतलब कंपनी अच्छी नहीं लगती, इनको वो पुश नहीं मिलता है। तो फॉर सेवरल रीजंस, राइट। तो ये कॉर्पोरेट MNC कल्चर और हर्ड मेंटालिटी बहुत ज़्यादा हो गई है आजकल के यूथ में। डेफिनेटली हो गई है, मुझे लगता है। और मतलब यही वो मेंटालिटी है कि जो काफ़ी हद तक लोगों को एक ही
तरीके का बना रही है, ऐसा मुझे लगता है। Because your life till now has been an exactly opposite answer to this opposite of it. particular situation, Exactly. and it has turned out to be really good. I mean, Yes, people think कि अरे बंदा क्या कैसे It करता होगा. has its ups and downs both, definitely. मतलब Correct. मैं ये नहीं, simple life तो किसी की होने ही होती ही वाली. नहीं है, बिल्कुल। Well, that's a myth. Right. कि ये settlement की चीजें भी myth वो ही भी हैं. नहीं होती हैं, राइट। नहीं तो मुझे यही लगता है कि मतलब आजकल के यूथ ने भी, या जो भी है आजकल के लड़के, जो भी वो कर रहे हैं या जो भी वो करना चाहते हैं, मैं बस इतना ही बोलूँगा कि उन्हें पहले क्लियरली फिगर आउट कर लेना चाहिए कि हमें चाहिए क्या लाइफ में। Correct. इन द फर्स्ट प्लेस, लाइक यू शुड बी क्रिस्टल क्लियर। एंड व्हेन आई से क्रिस्टल क्लियर, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें अगर वो पता चल गया तो तुम वही करोगे लाइफ भर। Correct. ऐसा भी हो थोड़ी सकता है क्लैरिटी और थोड़ा गट फीलिंग आया तो गो फॉर इट. तो भी गो फॉर इट। मे बी 3 years down the line you might feel to do something else, That's fine. which you'll also do, and that's perfectly fine. But the point is कि अभी इस पॉइंट पे आपको रियली क्या करना है, ये सबसे पहले जान लेना बहुत लर्निंग important रेस्ट्रिक्ट है। नहीं करना है. Yes, ये पहले जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है यूथ के लिए, rather than you know just going in the herd just because everybody is doing is definitely not an option. Secondly, मैं ये परफेक्टली समझता हूँ कि हर किसी के पास ये प्रिविलेज ऑफ चॉइस नहीं होता कि वो ले सकते हैं फटाक से चॉइस, या किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं जहाँ पे हमें जाना हो। बट हम डेफिनेटली मतलब अपने आप को डेली एक ये सवाल पूछ सकते हैं, जब हम रात को सोने जाते हैं ना, हम अपने आप को एटलीस्ट अगर इतना पूछेंगे कि आज अगर दिन भर में मैंने जो भी किया है उसमें से कितनी चीज़ें ऐसी है कि जो मैंने सही मायने में खुद मुझे के लिए करनी की है, है। खुद के लिए की है। अगर उसका जवाब 0 आता है तब फिर कुछ मतलब ही नहीं है जो आप बाकी कर रहे हो। कितने भी उसके पैसे लिए। कमा लो, कुछ भी कर लो, बाकी आप कुछ भी कर लो, लेकिन उसमें से एक भी ऐसी चीज़ हो कि जो आप कर रहे हो, तब भी देन यू विन। लाइक मतलब आप तब भी विन विन सिचुएशन में हो। फिर वो छोटी चीज़ से छोटे से ही बड़ा हो जाता है, जैसे हमें पता है, वो आपको धीरे धीरे अंदर से ही वो चीज़ फिर आपको पता चलती जाएगी, आप ज़्यादा उस पर फोकस करते जाओगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मुझे ये लगती है कि नो मैटर वॉट स्टेज ऑफ लाइफ यू आर इन, the choice that you make is the most important thing. Correct. At the given moment, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, चाहे अगल बगल में कोई भी हो, कुछ भी लोग हो, आप कहीं पे भी हो, कौन से भी फैमिली से बिलोंगिंग हो, कुछ भी हो, अगर आपको पता है कि आपको क्या करना है, एंड इफ़ यू हैव द करेज टू टेक दैट चॉइस, देन आई एम श्योर कि आप मतलब पहुँचोगे ही वहाँ पे जहाँ पे आपको पहुँचना है। Very true. That's very true. Yeah. I mean, that brings me to ask you that how would you personally, on a very personal level, define peace and satisfaction? ओके काफ़ी डिफ़िकल्ट, मतलब हम अगर इसको टर्म्स में डालना चाहे तो काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्ड्स है ये। Correct. क्योंकि इसके काफ़ी सारे डेफिनेशंस हैं। Exactly. हर एक exactly. बंदे के लिए पीस अलग हो सकती है, हर एक आदमी के लिए सेटिस्फैक्शन अलग हो Exactly. सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो यार मतलब सिंपल वे में जब मैं कहूँगा ना कि जब रात को आप सोने जाते हो ना, तब आपका अगर अपने आप के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है ना कुछ भी, दैट इज़ द मोमेंट आई फील यू आर एट पीस विथ योर सेल्फ। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये नहीं है कि कुछ नेगेटिव है उसमें, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये भी है कि देयर इज़ समथिंग दैट यू आर स्टिल लर्निंग, यू आर आस्किंग योर सेल्फ। बट द मोमेंट यू रीच अ पॉइंट वेर इन रात को जब आप अपने बेड में सोए हो, जो भी है करके, आपके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट नहीं चला है कुछ भी, सो यू आर वेरी मच इन द मोमेंट राइट नाउ कि दिन का काम हो गया, अभी मैं सो रहा हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ, आई कैन बी डूइंग एनी थिंग इन द डे, बट रात को मेरे दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। So that is what I feel. And I guess that will come only when you will get out of that monetary aspect Yes, in your yes, life. definitely. Because हर चीज़ को पैसे में अगर तोलोगे तो मतलब उसमें मटेरियलिस्टिक ही निकलेगा सब कुछ, मतलब बिल्कुल। जो इनर पीस Peace देगा है। वो तो नहीं आने वाला है। बिल्कुल। प्लस यू वोंट बी डूइंग व्हाट यू लव। एंड यहाँ पे मैं मतलब टू एंड इट बेसिकली एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि हमारा जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, जैसे हम सभी के लाइफ में मुझे लगता है कि 2 वर्ल्ड होते हैं। एक हमारा इनर वर्ल्ड होता है जो हमारे अंदर चला होता है, हमारे दिमागी बातें और ये सब। एक हमारा एक्सटर्नल वर्ल्ड होता है जिसमें हमारी फैमिली, फ्रेंड्स, ये सब कुछ होते हैं। तो ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा एक्सटर्नल वर्ल्ड है दैट इज़ नथिंग बट अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर इनर वर्ल्ड। वेरी ट्रू। ठीक है, तो कल के दिन अगर मेरे लाइफ में कुछ बुरा चल रहा है या कोई बुरी सिचुएशन चल रही है, तो
इसका मतलब ये नहीं है नेसेसरीली कि वो सिचुएशन ही बुरी है। इसका मीनिंग ये भी हो सकता है कि मेरे अंदर कुछ शायद वो है और वही रिफ्लेक्ट हो रहा है बाहर, ठीक है। तो इट इज़ ऑलवेज़ इम्पॉर्टेंट कि बाहर की सिचुएशंस या बाहर के चीज़ों को बदलने से पहले अपने अंदर अपने आप को बदलो, क्योंकि जब आप अपने अंदर अपने आप को बदलोगे वो नेचुरली बाहर रिफ्लेक्ट होगा। करेक्ट। तो ये आपने भी और हम सब ने ही एक्सपीरियंस किया है कि जब भी हम बहुत खुश होते हैं ना, तो हमारे अगल बगल भी हमें सब कुछ खुशी नज़र आता है। करेक्ट। अपॉर्चुनिटीज़ दिखती है, सब कुछ होता है। ऑन दी अदर हैंड व्हेन वी आर सैड इनसाइड या कुछ नो मैटर व्हाट हैपेंस वी आर सैड। हाँ, तो बाहर के सिचुएशंस भी हमें वैसे ही लगते हैं। तो ये चीज़ जान लेना बहुत ज़रूरी है और इस चीज़ पे काम करना बहुत ज़रूरी है सबने, कि हमारा जो इनर वर्ल्ड है, इनर वर्ल्ड में पहले हम काम करें। इनर वर्ल्ड में एक सर्टेन लेवल ऑफ बैलेंस आ गया, फिर आप बाहरी दुनिया में कुछ भी करो, वो इवेंचुअली दैट विल बी नथिंग बट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योरसेल्फ। वेरी ट्रू आशीष भाई। आई मीन योर एंटायर जर्नी टिल नाउ, आई मीन नॉट दैट वी हैव बिकम वेरी बिग इन आवर लाइव्स, उम्र बीत चुकी है, ऐसी बात नहीं है, बट अभी तक की जो जर्नी और यह सफ़र आपका रहा है, दैट हैज़ बीन रियली इंस्पायरिंग, बिकॉज दिस इज़ मी हियरिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड इट हैज़, आई मीन आई हैव वेरी मच श्योर दैट इट विल बी एन इंस्पिरेशन फॉर many people, because somewhere, you know, everyone, especially when we go through your Instagram profile, hippie on the road, you know, तब जो देख के होता है ना कि यार ये मेरे को करना है क्या, या ये फोटोज़ मेरे को चाहिए, ये मेमोरीज मेरे को चाहिए, बिकॉज आई थिंक आई सी दैट यू हैव इंक्लूडेड लॉट ऑफ स्ट्रेंजर्स इन योर पिक्स विथ यू, सो वो एक स्टोरी बताती है, मतलब वो बयां होता है कि यार इसमें कुछ स्टोरी है, इसमें कुछ स्टोरी है, इसमें कुछ अलग मेमोरी है। तो यू नो यू डिपिक्ट दैट मेमोरीज फॉर अस ऑल्सो, कि हम लोग देख के फील कर पाते हैं कि यार इसमें कुछ अलग हुआ होगा, उसमें कुछ अलग हुआ होगा, एक जगह पे आप किसी घाट पे सो गए हो, तो यू नो ऑल दीज थिंग्स मेक यू बिलीव कि यार कुछ भी हो सकता है। यू जस्ट हैव टू यू नो गट फीलिंग पे यू नो जाना ज़रूरी है। क्लैरिटी हमेशा 100% नहीं मिलेगी, 10-20% भी मिल ले तो निकल लो, जब रुक जाओगे तो अटक जाओगे। डरो मत, चॉइस ले लो, जब भी लगे, जब भी अंदर से कॉलिंग आए तब निकल पड़ो, बस अपने पुल को पुश दो और निकल जाओ। बाकी का देखा जाए। यू नो it has always, I mean, been very inspiring, because I've seen you grow. I have seen you in Pune, I have seen you taking trips to Himachal, then now I got to know more about you, but ये सब जर्नी में ना देखा हुआ है, तो बहुत प्राउड फील होता है कि यू नो आई नो समवन और who is there close to me and we talk about it, you know, and you told us the entire story today. So we are very grateful that you shared it, and it has been an amazing journey. And I wish you all the best for the future adventures, because I know that this is not ending here, definitely, because we are nowhere in the middle also. तो वो आगे तो बढ़ने ही वाला है, सिलसिला चलता रहेगा, बट जो थॉट प्रोसेस है वो आप पास ऑन कर पाओ, बिल्कुल, एंड इट विल हैपन वेरी सून। बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू। मुझे एक वो शेर याद आ रहा है एंड करते करते, इरशाद कि अकेले ही चले थे सफ़र में मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। वाह, तो कुछ ऐसा ही सफ़र रहा है जनाब, का। एक नंबर, बहुत बहुत बढ़िया बात कही है। और हमने ये भी सुना है कि आप मतलब 2 गाने आपके मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। उधर नहीं जाते अभी। बट वो इंस्टा लाइव पे जब वो क्रिएट किए थे आपने, इट वाज वेरी नाइस। आई मीन लाइव नहीं, वो आपने पोस्ट किया है, बट उसकी यार कुछ 2-3 पंक्तियाँ शायद मैं मोरनी के लिए फोकस करूंगा, बिकॉज वी हैव टॉक्ड अबाउट हिमाचल मोर, बट जस्ट फ्यू लाइंस, ठीक है, चलो, व्हिच विल एंड इट वेरी नाइसली, जरूर, एंड व्हिच विल गिव अस अ पॉजिटिव बूस्ट। ज़रूर, ठीक। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, ये एक हिमाचली गाना है और वहाँ के फोकलोर को ये डिपिक्ट करता है। एक छोटी सी बच्ची है, वो अपनी माँ के साथ बात कर रही है, कॉन्वर्सेशन कर रही है, और तो द सॉन्ग गोज लाइक, अम्मा पुछ दी सुन दिए मेरी ये दुबारी इतनी तू किया करी होई हो, पारली बनिया मोर जो बोले हो, पारली बनिया मोर जो बोले हो, आमा जी ना मोर निंदार गवाई हो आमा जी ना मोर
निंदार गवाई हो.